क्या आप बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न इस कंपनीज़ में जाना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में जो पूछा जा रहा है आजकल वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के वीडियोज़ तो आपको बहुत सारे मिल जाएँगे बट बाइनरी सर्च में कोई बहुत ही कम पढ़ा रहा है और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है तो आपको क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। इसीलिए आई एम जस्ट मेकिंग दिस वन शॉट वीडियो दिस इज़ बाइनरी सर्च एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि बाइनरी सर्च के सारे क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज़ में अभी पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे गए हैं वही मैं कवर करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में एंड इट्स गोइंग टू बी अ वन शॉट वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीरो टू हीरो बन जाओगे और उसके पहले आप मेरे पाइथन की सीरीज़ फॉलो कर सकते हो क्योंकि पाइथन में मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्यों बिकॉज पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है जब आप कंपनी में काम करोगे इसीलिए मैं इस पाइथन में कवर करने वाला हूँ उसको। उसके पहले आपको मेरा ये वीडियो क्यों देखना है बिकॉज आई हैव 6.2 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो मेरे पास एक्सपोजर है इंडस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इन दिस पहले चैप्टर में हम बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे। बाइनरी सर्च क्या होता है उसके बारे में कवर करेंगे। लीनियर सर्च आपको बताया, लीनियर सर्च ऑलरेडी मैंने कवर किया। लीनियर सर्च क्या होता है, हम एक एक एलिमेंट को फॉर लूप करके जाते हैं, एक एलिमेंट को चेक करते हैं कि क्या इसके इक्वल है तो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, फिर तीसरे वाले, फिर जो आता है जब मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रिटर्न -1 हुआ। उस केस में ओ ऑफ एन होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वही खेला होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। इस केस में हम बाइनरी सर्च का इस्तेमाल, बाइनरी सर्च क्या होता है उसमें होता है एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए बाइनरी सर्च ज्यादा इफेक्टिव होता है गाइस। तो मैं बाइनरी सर्च के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये कॉपी करो 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। एक मिनट को कहाँ गा रहा हूँ 1 2 3 4। सो इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाएगी तो बेयर करना। बाइनरी सर्च बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ ना गाइस यार। तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, एन लॉग एन पूछा जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है गाइस। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, इसका आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 के इक्वल टू 4। तो मेरा ए आर है 1 2 3 4 5 और के क्या था ना, के इक्वल टू 4। तो इसका सिंपल सा लॉजिक बाइनरी सर्च का बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च में दो चीज होती है, एक होता है स्टार्ट, दूसरा होता है एंड। तो मैं एक यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है स्टार्ट होता है। स्टार्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो। एंड मतलब आखिरी वाला, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए आर कर देना माइनस। तो ये होगा हमारा एंड, ये होगा हमारा स्टार्ट। अब स्टार्ट और एंड हो जाता है गाइस, तो यहाँ पे करते क्या है, हमको ये कंपेयर करना है। तो पर देखो मुझे क्या पता है गाइस यार, चार है, चार है, चार हमारा की है। तो मुझे सबसे पहले मिड कैलकुलेट करना पड़ता है। मिड कैलकुलेट करके मैं क्या करूंगा गाइस यार, मैं थोड़ा बताऊं आपको। मिड कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरे पास आधा चीज हो जाएगी, तब फिर मैं कंपेयर करूँ कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो उस केस में क्या ना, मेरे पास आधा डिस्टेंस गायब हो गया गाइस। तो वही चीज मैं करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे मिड कैलकुलेट करूंगा गाइस यार। मिड कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। तो वो मिड मेरा कैलकुलेट। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है बेसिस ऑफ क्या, के बेसिस में देख करूंगा कहाँ जाना है। मैं अगर इस चीज को थोड़ा सा लेकर चलूँ गाइस यार, मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ। 1 2 3 4 5 था ना गाइस, अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्लू पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मिड कैलकुलेट करूंगा। तो मिड किस तरह से होगा गाइस, मैं अगर मिड कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, स्टार्ट 0 + 1 एंड बाई 2, ठीक है। उसके पहले मैं मिड कैलकुलेट करने से पहले, एक मिनट रुको यार, यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंडेक्सिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। भाई तो अभी सिंटैक्स मत दिखा हमको। मिड क्या होगा गाइस, से स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। हमारे केस में क्या था गाइस, एंड 5 है रहे, 1 2 3 4 5, 5 - 1 4। तो मेरा क्या होगा मिड 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2, ठीक है ये 2। अब दो इंडेक्स में मेरा क्या पड़ा होगा गाइस, अगर जान ये इंडेक्स का प्लस कर रहे हैं, एरे की वैल्यू प्लस नहीं कर रहे हैं। अब दो इंडेक्स में मेरा ये पड़ा हुआ है, तो मेरा मिड क्या होगा गाइस यार, यहाँ पे इस वाले एरिया का है। इसका चेक करूंगा गाइस, इसकी वैल्यू चेक करूंगा। अब 4 क्या है हमारा की, 4 है, वो क्या है ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है। तो मेरे केस में ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये बेकार होगा गाइस। अब मुझे इससे फर्क नहीं बनता, मैं इस वाले एरिया पे जाऊंगा गाइस। तो इस वाले के जाने के लिए क्या, मेरे को इधर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को खेला करूंगा, स्टार्ट को बढ़ा दूंगा।
स्टार्ट हो जाएगा हमारा इस बार मिड प्लस, ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मिड प्लस 1 हो रहा है गाइस यार। अगर मिल जाता तो क्या होता, मैं डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देता उस पोजीशन। अब मिड प्लस 1, मिड हमारा 3 था तो मेरे पास अब वैल्यू आ गई 4 और 5, ये 0 1 इंडेक्स है, ठीक है हमारे पास 4 और 5 आ गया गाइस यार, 3 और 4 है गाइस। तो अब क्या ना मेरा मिड निकालो इसका, स्टार्टिंग एंडिंग प्लस 4, 3 प्लस 5 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 6 7, 5 6 7 ना, 7 डिवाइडेड बाई 2 होगा 2, 2 3 जा 6, ठीक है तो 3, तो ये हमारा इंडेक्स होगा। अब हमारा क्या है ना कि इक्वल टू मिड, तो मैं रिटर्न कर दूंगा भाई। अगर यहाँ पे एक चीज छोटा होता फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर छोटा वाला मतलब हमारा की छोटा होता है तो मैं इस साइड में जाता लेफ्ट साइड में, तो उस केस में क्या करूंगा, स्टार्ट को नहीं खेलता मैं, एंड क्या हो जाता है हमारा मिड माइनस 1 उस केस में। इसको फटाक से कोड कर देते हैं फिर आपको दिखाता। अरे गाना क्या क्या फालतू का गाना चल रहा है भाई, इसको कोड करते हैं फटाक से। देखो यहाँ पे ये है, अब इसके पहले ये फंक्शन डाल के रखा है, ए आर हमारा लेंथ है, ए आर हमारा एरे का नाम है, और के हमारा की है गाइस, एन निकाल लो, लेंथ ऑफ एरे निकल गया। अब हमको स्टार्ट डालना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है मिड निकालो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। बोलो यहाँ पे बोलते हैं यार करने की जरूरत नहीं, इसमें ओवरफ्लो हो जाएगा भाई, पाइथन में ओवरफ्लो नहीं होता है, नहीं तो फिर अगर आप उसमें कर रहे हो तो एंड प्लस, एक मिनट रुको क्या करते हैं, इक्वल टू प्लस ई माइनस एस डिवाइडेड बाई 2, हाँ रुको, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, 2e प्लस एस माइनस ई, तो हाँ ये ओवरफ्लो पर जाने के लिए वो उसमें करना है, सी प्लस में इसमें नहीं करने की जरूरत नहीं है गाइस। अब यहाँ पे एक वाइल लूप जाएगी, वाइल लूप कहाँ जाएगा, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है यहाँ पे ऐसे भी कंडीशन करनी पड़ेगी, वो स्टार्ट लेस देन एंड, कभी कभी ना स्टार्ट अगर बाहर चला जाए तो कभी तो रुकना पड़ेगा ना, उसके लिए मेरे को यहाँ पे स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड करना पड़ेगा। अब इस केस में मैं चेक करूंगा फटाक से, पहले तो एआर जो हमारा मिड है, क्या ये इक्वल टू की है, अगर की है तो मुझे मिल गया ना गाइस, रिटर्न मिड कर दूंगा, मुझे इंडेक्स रिटर्न करना होता है गाइस यार, ये जो मिड होता है ना ये भी इंडेक्स के साथ खेल। अब लिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है की अगर छोटा है, भाई देखो की अगर छोटा है तो मुझे पहले पार्ट में जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे एंड को मिड माइनस 1 करना पड़ेगा, वरना स्टार्ट को खेला करना पड़ेगा, तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस। अब जब मैंने यार मिड को अपडेट भी तो करना पड़ेगा हर बार, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है चाहो तो मिड को डायरेक्टली ऊपर अपडेट कर सकते हो, तो एक ही बार होगा, इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है guys, इसके नीचे करने की जरूरत नहीं, बट हम यहाँ पे इस तरह से आई एम गोइंग टू रिटर्न -1 एंड आई एम गोइंग टू रन दिस, देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके की इज नॉट डिफाइंड, देखो ऐसे है ना की डाला नहीं, इतनी की के है गाइस, तो के कर देते हैं गाइस यार, क्या फर्क पड़ता है की है हाँ आउटपुट आ गया गाइस, एंड डीएस को रन कर देते हैं, आउटपुट गलत आ रहा है, क्या मजाक चल रहा है भाई, क्या मजाक चल रहा है, क्या गड़बड़ किया मैंने, क्या लिखो भाई, गिवन अ सॉर्टेड अरे एंड इंटीजर, फाइंड द पोजीशन जीरो बेस इंडेक्सिंग एट विच के इज प्रेजेंट, जीरो बेस इंडेक्सिंग बोला है ना ये, बाइंडिंग से ऐसे ही होता है, बट दिक्कत क्या है यहाँ पे, हमने एक चीज नहीं पढ़ी गाइस, यहाँ पे देखो इफ मल्टीपल occurrences आर देयर प्लीज रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, तो मेरे पास अगर मल्टीपल यहाँ पे देखो 1 1 1 यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं रिटर्न मिड तुरंत नहीं कर सकता, मेरे को और पीछे जाना पड़ेगा स्मॉलेस्ट के लिए गाइस, और पीछे जाना पड़ेगा और मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये और मुझे मिल रहा है कोई स्मॉलेस्ट, तो उसके लिए मैं एक सिंपल यहाँ पे एक रिजल्ट इक्वल टू -1 डालूंगा भाई सबसे पहले तो, और जब हमारा यहाँ पे मिल जाएगा तो मैं रिटर्न मिड नहीं करूंगा, तो रिजल्ट इक्वल टू मिड कर दूंगा भाई साहब, और मुझे जाना पड़ेगा, मैं पीछे वाले में ही जाऊंगा ना भाई, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए तो मुझे पीछे ही जाना पड़ेगा, एंड मिड -1 और इंस्टेड ऑफ रिटर्न -1 आई एम गोइंग टू डू रिटर्न रिजल्ट, थोड़ा सा अलग है गाइस यार, ठीक है जनरल सिनेरियो में आपको डायरेक्ट मिड रिटर्न करना होता है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा इस सारी चीजों को। यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, देखो पास हो गए सारे रिजल्ट, पास हो गए यार, कोई कंपनी पूछा है भाई, पूछा है यार कंपनी में गाइस, पता नहीं कौन कौन है ये लोग गाइस, जो इन्फोसिस विप्रो लिंक्डइन, चलो लिंक्डइन कॉलकॉम समझ में आता है, इन्फोसिस में कौन पूछ रहा है भाई, टीसीएस में कौन पूछ रहा है भाई, कौन है ये लोग पूछ रहा है गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गाइस, सर्विसेज कंपनी में शायद पूछी नहीं जाती है गाइस। नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं, अगले चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में जानेंगे हम फर्स्ट फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। गाइस इसका सिमिलर वाला मैं अभी बताया, मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमारे उस वाले बाइनरी सर्च में वो काम नहीं कर रहा था, तो वही चीज यहाँ पे, तो अब क्या करना है, पॉज करना है और देखना है, करना है, फर्स्ट वाला ऑलरेडी बताया, लास्ट वाला ऑलरेडी अब करना है, ये करना है, चलो अब बताते हैं इसमें क्या करना है, क्या ठीक है आपने कर लिया होगा, कमेंट में डाल देना।
गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो गाइस, बाइनरी सर्च दो जगह लगता है गाइस यार, मैं आपको दिखाऊं यार। बाइनरी सर्च, एक चीज बहुत सुनोगे, बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स इन मोनोटोनस फंक्शन, ओनली वर्क्स इन मोनोटोनस फंक्शन, मोनो भाई इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सिंपल मतलब है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर एरे का वैल्यूज। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है गाइस, हम नहीं कर सकते। तो इस वाले को समझते हैं यार। ये था फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉर्टर रिटर्न। मैं अगर इसको लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल तो सेकंड वाले को चलता हूँ, ये मेरा है, ठीक है, इसकी आउटपुट, ठीक है, पूछ करता हूँ इसको, यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, एडिट भी कर सकते हैं क्या, मैजिक भाई। तो मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है और इसका टारगेट मेरे को पता हुआ है, मुझे फर्स्ट और लास्ट एक्टर निकालना है। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, लास्ट अभी बताता हूँ यहाँ पे। पहले लास्ट देखते हैं गाइस यार। तो मैं इसको फिर से ऑन कर दूंगा, ये ऑन कर दूंगा गाइस, ड्रॉ, ठीक है, रेड ले लेते हैं। मेरे को टारगेट 6 है गाइस। मेरे यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, 5 पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है, 10। इसको ओपन कर देते हैं, थोड़ा राइटिंग गंदी है गाइस, बेयर करो गाइस, ये बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ। 5 7 7 8 8 10। सबसे पहले तो इंडेक्सिंग कर दो गाइस, जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3 4 और फटाक से मिड कैलकुलेट कर दो, लास्ट निकालने मिड कैलकुलेट करना है। स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 आएगा। तो ये मेरा मिड इंडेक्स बन गया गाइस। इसकी वैल्यू क्या है, 7 है, हमारा क्या है, 6 है। 7 ग्रेटर देन 6। तो मुझे क्या है ना, 6 चाहिए, मुझे लेफ्ट वाले में जाना है गाइस यार, ठीक है, मुझे लेफ्ट वाले में जाना है। तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया इस, ये वाला नहीं करना चाहिए था गाइस यार, इसमें टारगेट है ही नहीं गाइस यार, पहला वाला लेना चाहिए था गाइस। चलो ठीक है, मैं ये दिखा देता हूँ, पहला वाला भी दिखा दूंगा। तो मुझे पहले वाले में जाना है, तो मुझे एंड को मिड माइनस 1 करना पड़ेगा। तो मेरा अभी क्या आ जाएगा, 5 और 7। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 भाई, इंडेक्स चेंज नहीं होगा, इंडेक्स जैसे है वैसे ही रहेगा भाई। अब मिड चेंज करो, क्या होगा, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 0 है 0, ठीक है, ये हमारा मिड होगा गाइस यार, ठीक है। ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है गाइस, अभी मान के तो की क्या है हमारा, 6 है गाइस। 6 है तो क्या, 6 होगा तो क्या होगा गाइस यार। अब हमारे पास 6 को कंपेयर करना है, टारगेट हमारा तो 6 था, तो कंपेयर करना 5। 5 क्या है, छोटा है, 6 बड़ा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करना पड़ेगा। तो ये मेरा मिड का था गाइस यार, मिड मेरा 5 ही था ना गाइस यार, ये मेरा मिड था। तो अभी मेरा क्या हो गया, 7, ये स्टार्ट हो गया, ये ही एंड हो गया गाइस यार, ठीक है, ये हमारा 1 है। और हमारा कंडीशन क्या था, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। अगर ग्रेटर देन हो जाएगा ना, तो उस केस में मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अब स्टार्ट क्या हो जाएगा हमारा, मिड प्लस 1, तो 7 पे होगा गाइस। अब मैं करूंगा गाइस, स्टार्ट भी है एंड भी उधर है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 हो जाएगा मिड, ठीक है। 6 क्या है, अब 6 क्या है, 6 छोटा है, तो इस साइड में जाना पड़ेगा। तो एंड क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1, तो एंड हमारा यहाँ पे इस साइड पे चला गया एंड, अब इस साइड पे गया, लूप गड़बड़ आ गया, ये वाला कंडीशन ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो ये अब रिटर्न -1 आ जाएगा गाइस। अगर मैं इसको यही वाला लेते हैं भाई, ये इसमें सही है गाइस, इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा गाइस यार, इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है गाइस यार। तो देखो गाइस यार, इसका टारगेट 8 है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 7 7 8 8 10, 0 1 2 3 4, लास्ट इंडेक्स उठा रहे हैं गाइस यार। मिड क्या होगा गाइस, मिड हमारा 0 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 4 होता है, तो 2। तो मिड मेरा ये 7 हो गया गाइस। टारगेट मेरा 8 है, टी कितना है, 8, 8 ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो मुझे राइट साइड में जाना पड़ेगा, तो स्टार्ट को मिड प्लस 1 करना पड़ेगा। तो स्टार्ट मिड प्लस 1, तो अभी क्या हो जाएगा ना, मेरा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा गाइस। ये कितना है, 3 4, ये हमारा ये होगा, हो गया ना। अब मिड कैलकुलेट करो, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 4 आया गाइस, 2 4 जाएगा। अब मिड कितना है मेरा, 4 है, इसकी वैल्यू क्या है, 8 इक्वल टू 8। हमको रिटर्न नहीं करना है, हमको रिटर्न मिड नहीं करना है इस केस में, हमको क्या करना है, लास्ट वाले में जाना है। तो कहीं ना कहीं मुझे नेक्स्ट में अभी भी जाना है। तो रिजल्ट जैसे मैंने आंसर इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू -1 को डाल दिया, फिर आंसर करते गया। अब मुझे जो आंसर लेके चलते, फॉर एग्जाम्पल आंसर इक्वल टू मिड कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, तो स्टार्ट जो है हमारा मिड प्लस 1, अब मुझे आगे जाना है लास्ट अकरेंस में ना। तो मेरा मिड क्या था, 4 था, अब मेरा मिड क्या हो गया गाइस यार, 10, और एंड भी 10 पे आ गया, ठीक है। और ये 5 हो जाएगा ना गाइस, 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10। अब यहाँ पे ये
मेरा क्या था ना 8 था, 8 क्या है छोटा है, लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करेगा ना एंड माइनस एंड इक्वल टू मिड -1। अब जब मिड यहाँ पे जाएगा इस लूप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा इस, और मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा इस, क्योंकि हमारा यहाँ पे 4 होगा इस यार लास्ट अकरेंस पे। इसी को कोड करते हैं गाइस, सिंपल कोड है गाइस। फर्स्ट अकरेंस में कुछ नहीं होगा, फर्स्ट अकरेंस में मुझे पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ता है लेफ्ट साइड में एंड को मिड -1 करते हैं ना, एंड को मिड माइनस करेंगे 1 करेंगे और आउटपुट तो वहीं पे सेव कर लेंगे और फिर आखिरी वाला आउटपुट। तो मैं यहाँ पे 2 फंक्शन क्रिएट करते हैं गाइस यार, सबसे पहले 2 फंक्शन क्रिएट कर दो यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फर्स्ट ओ अकरेंस क्रिएट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। मैं देखो हमको यहाँ पर चाहिए, हमको नम चाहिए और हमको टारगेट चाहिए गाइस। फर्स्ट अकरेंस वाला कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया पिछले वाले में। आंसर को -1 कर देंगे सबसे पहले, तो स्टार्टिंग से होगा, एंड कर दो गाइस, तो लेंथ ऑफ नम्स -1, ठीक है। मिड सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, मिड किस तरह से करते हैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, डबल डिनर डाल रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। वाइल करता हूँ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब हमको क्या करना है, हमको पहले चेक करो भाई क्या हमारा नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, क्या हमारे इसके टारगेट के इक्वल है गाइस। हमको फर्स्ट करना, अगर मिल गया तो उसको सेव कर दो गाइस, सेव कर दिया। अब मुझे फर्स्ट अकड़ में जाना ना, पीछे जाना पड़ेगा, मुझे एंड को करना पड़ेगा मिड -1, ठीक है। एलएफ टारगेट हमारा ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड, अगर मेरा ग्रेटर देन है, वड्डा है, टारगेट वड्डा है, तो मुझे वड्डे वाली साइड में जाना पड़ेगा। वड्डे वाली साइड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड -1, सॉरी मिड +1। अब जो बचा, अब मेरा एंड बचा ना, तो एंड को ही चेंज करना पड़ेगा ना गाइड, एंड इक्वल टू मिड -1, ठीक है। और हम इसको रिटर्न आंसर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे डाल दो, चाहो तो ऊपर ही एक ही बार डालोगे, बोलो को तो गलत कर लो, 2 बार डाल लो, गलत कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम नीचे भी 2 बार, हम 2 बार डालते हैं इसको, हमको 2 बार पसंद। अब यही चीज मुझे यहाँ पे लास्ट अकरेंस करनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा काम चोरी करूंगा क्योंकि वीडियो एडिट करने में मेरी फट जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा काम चोरी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे लास्ट अकरेंस कर दे रहा हूँ। इस केस में क्या करूंगा गाइस, लास्ट अकरेंस, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस, बस इतना हो गया, दोनों ही सेम चीज था। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे मुझे एरे के फॉर्म में चाहिए, तो मैं एक आंसर क्रिएट कर दे रहा हूँ, आंसर इक्वल टू एम्प्टी एरे फर्स्ट अकरेंस सेल्फ डॉट सेशन देता नहीं है गाइस, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, हमको नम्स और टारगेट भेजना है, ठीक है, नम्स और टारगेट। गाइस ऑलरेडी मैंने -1 असाइन करके रखा है, तो वो चीज हैंडल हो जाएगी, ऊपर से नहीं मैच कर रहा तो ऑलरेडी -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर डॉट अपेंड कर दूंगे, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस को अपेंड कर दिया। सिमिलर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, लास्ट अकरेंस को भी कर देते हैं इस तरह से, तो मैं यहाँ पे लास्ट अकरेंस पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, लास्ट अकरेंस कर दिया यहाँ पे, और इसको भी लास्ट अकरेंस, ठीक है, लास्ट अकरेंस ये एरे के फॉर्म में आ गया गाइस। अब इसको एक बार रन कर देते हैं, सक्सेस होगा गाइस यार, भाई आंसर ही नहीं आ रहा गाइस, ये क्या गड़बड़ किया है, मैं टारगेट 8 आ रहा है, नल आएगा ही ना भाई, रिटर्न रिटर्न नहीं किए भाई, आंसर को रिटर्न तो करेंगे भाई, नहीं आ गया आंसर। अब इसको सबमिट कर देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओ गाइस यार, विंडो में यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी का ऑप्शन है गाइस, मैं इसको क्लिक करूँ ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो थोड़ा दिखा देगा लॉग एन लॉग एन होता है कि एन लॉग एन होता है, कमेंट करो गाइस यार आप, मैं अगले चैप्टर इस वाले चैप्टर में हम कवर करने वाले पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है गाइस यार। यू आर गिवन अ इंटीजर माउंटेन एरे ऑफ लेंथ n वेयर द वैल्यूज इंक्रीजेस टू अ पीक एलिमेंट एंड देन डिक्रीज, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पीक एलिमेंट। हमको बस पीक एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, पीक एलिमेंट, वी हैव टू फाइंड अ पीक एलिमेंट। पीक एलिमेंट क्या होता है गाइस यार, और इसमें किस तरह से हम बाइनरी सर्च निकाल सकते हैं वो बात करते हैं गाइस यार। माउंटेन किस तरह से होता है, अगर मैं दिखाऊं माउंटेन, हमारा माउंटेन इस तरह से जाता है और ये हमारा माउंटेन, माउंटेन का ये क्या होता है हमारा पीक एलिमेंट। अब मैंने बोला था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में काम कर रहा है, हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में हमारा बाइनरी सर्च काम करता है, तो इसमें तो गाइस यार दोनों चीज है, तो इसमें कैसे काम करेगा गाइस, देखो हमारा पीक तो यही है ना गाइस यार, एक बार ये एक बार पूरा इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे तो नहीं कि ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, हमारा एक सही तरीके से जा रहा है गाइस यार, ठीक है, एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है गाइस यार, एक बार पूरा इंक्रीज हो जाएगा दूसरा बार पूरा डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिख देता हूँ, ये इंक्रीमेंट वाला है,
और ये डिक्रीमेंट वाला। थोड़ा सा चीज समझ लेते हैं गाइस, हमको पीक वाला फाइंड करना है। इंक्रीमेंट में क्या देखोगे, यहाँ से ये जा रहा तो हमारा इंक्रीमेंट में एक चीज तुम ध्यान से नोटिस करोगे गाइस यार, ठीक है, ARR ऑफ आई जो है गाइस यार, ठीक है, इसको ग्राफ के फॉर्म में पास पास करना, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला। तो ARR आई जो है ना वो लेस देन ARR ऑफ आई प्लस वन है, ठीक है, समझ लेना। ARR आई प्लस वन से छोटा है, ठीक है। अब डिक्रीमेंट वाले में जानते हैं। अब इस केस में क्या है ना, ये पहला ARR ऑफ आई है, फिर ARR ऑफ आई प्लस वन, ARR ऑफ फाइव। तो इस केस में क्या होगा ना गाइस, ये ग्राफ के फॉर्म में देख रहे हैं ना, तो ये इस साइड में ज्यादा ARR ऑफ आई, डिक्रीमेंट वाले में देखना ARR ऑफ आई ग्रेटर देन है ARR ऑफ प्लस वन। ग्राफ ग्राफ के फॉर्म में बात कर रहा हूँ गाइस यार, ध्यान से देखना ग्राफ के फॉर्म। ये मेरा ग्राफ है और यहाँ से ये वैल्यूज है, ये तुम्हारा बॉर्डर दे सकते हो। ARR ऑफ आई वन है, फिर ये दूसरा आगे बढ़ रहा है ना, ये ARR प्लस वन, डिक्रीमेंट में ग्रेटर देन होगा तो ARR आएगा। अब सेम एक चीज है हमारे पास, मैं अगर पीक का दिखा दूं गाइस यार, पीक का क्या आएगा इस यार मेरा, अब पीक का बताओ। ARR ऑफ आई माइनस वन, ARR ऑफ आई माइनस वन लेस देन है ARR ऑफ आई, छोटा है ना, और ARR ऑफ आई जो है ना वो ग्रेटर भी है ARR ऑफ आई आई प्लस। कैसे पता चल रहा बता रहा हूँ तुमको। पीक एलिमेंट ये है ARR ऑफ आई माइनस वन, ये पीछे वाला है, ये छोटा है ना, ये ARR आई प्लस वन ये वाला, ये भी छोटा है पीक एलिमेंट से। अब ये होगा गाइस यार, हमको क्या करना है ना, हमको पीक एलिमेंट के पास जाना है। तो हम क्या करेंगे ना, एक लूप क्रिएट करेंगे, वाइल चलेंगे, जो जो हमारा बाइनरी सर्च सेम बाइनरी सर्च वाला करेंगे। हमको यहाँ पे आई की जगह मिड हो जाएगा। तो ARR ऑफ मिड, अगर मिड प्लस वन है इंक्रीमेंट वाला लेस देन इंक्रीमेंट वाले में, अगर ये इंक्रीमेंट वाला है ना, ठीक है, ये देखो ना, ये इंक्रीमेंट वाला कंडीशन अगर मैच कर रहा है, हमको पीक एलिमेंट के पास जाना है। पीक एलिमेंट के पास कैसे जाते हैं, पीक एलिमेंट ये इंक्रीमेंट वाला, ये पीक एलिमेंट है। तो पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को मिड प्लस वन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिड जो कैलकुलेट किए थे ना वो मिड प्लस वन पे, ठीक है। वरना क्या करना पड़ेगा, वरना एक, ये तो हो गए प्लस वन, वरना एक और कंडीशन, वरना क्या होगा, वरना या तो डिक्रीमेंट वाले में है, तो डिक्रीमेंट वाले में है तो क्या करूंगी, ई इक्वल टू मिड माइनस वन मत करना, क्योंकि पीक वाला भी है मेरे पास, तो पीक वाले को भी साथ में लेके चलना है, तो ई इक्वल टू एंड इक्वल टू मिड करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो डिक्रीमेंट, ये जो बाकी दूसरा वाला कंडीशन होगा, दूसरा वाला कंडीशन पीक भी हो सकता है या फिर पीक ना ही है, ठीक है, या फिर डिक्रीमेंट वाले में लाइक करेगा या फिर पीक होगा, तो इक्वल टू मिड होगा। और दूसरा इस वाले में स्टार्ट लेस देन एंड ही करेंगे, इक्वल टू एंड नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीजें एक साथ अरे मैं दर्द कर रहा हूँ यार, तो एक रिपीटेबल होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे गाइस यार। तो मैं अभी एक कोड करके दिखा देता हूँ आपको, ये छोटा वाला ले लेते हैं। अरे दादा चालू हो गया गाइस यार, ठीक है। नम्स इक्वल टू वन टू वन टू थ्री वन, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, मिड कैलकुलेट करो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई टू, टू वन टू, मिड यहाँ पे आया, मिड हमारा यहाँ पे आया ना, स्टार्ट यहाँ पे है और एंड यहाँ पे है, ठीक है। मिड वन हो गया गाइस, और नम्स ऑफ मिड हमारा दो है गाइस, और नम्स ऑफ मिड प्लस वन थ्री है, मिड प्लस वन। तो क्या टू लेस देन थ्री है मिड प्लस वन, हाँ टू लेस देन है उसकी वैल्यू। तो मेरा क्या होगा, स्टार्ट होगा मिड प्लस वन, मिड प्लस वन पे जाएगा, मिड प्लस वन, ठीक है। मिड यहाँ पे था तो मेरा यहाँ पे जाएगा इस यार, तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, और ये हाँ एंड है। सर में दर्द कर रहा है ना, अबे ये क्या किया भाई, इतना मोटा लेके चल रहा है। स्टार्ट और एंड हो गया, अब हम मिड कैलकुलेट करेंगे, ये कहाँ पे था स्टार्ट, यार इसकी वैल्यू नहीं डाला गाइस यार, टू और थ्री था ना, ठीक है, टू और थ्री इंडेक्स, तो मिड हमारा होगा गाइस टू प्लस थ्री बाई फाइव, बाई टू होगा गाइस यार, फाइव क्यों कर रहा है, हाँ तो टू फाइव, दो होगा गाइस यार, ठीक है, दो आ गया इंडेक्स हमारा, तो हमारा थ्री हमारा अब यहाँ पे, ये हमारा मिड है, ये हमारा मिड है, ठीक है। नम्स ऑफ मिड, ठीक है, नम्स ऑफ मिड हमारा लेगा, नम्स ऑफ मिड थ्री है, मिड प्लस वन वन है, मिड प्लस वन, मिड प्लस वन की वैल्यू वन है गाइस, थ्री क्या है ग्रेटर देन है, तो दूसरे वाले में एंड एल्स वाले में आएगा, तो एल्स वाले में क्या होगा गाइस हमारा एंड होगा मिड, तो अभी क्या होगा मेरा, ये यहाँ पे एंड मिड हो जाएगा गाइस, तो स्टार्ट भी यहाँ पे एंड भी तीन आ जाएगा, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू थ्री, अब तीन आ गया एंड इक्वल टू थ्री आ गया ना, थ्री हो गया,
तो अभी क्या ना 3 आ गया, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड हो गया गाइस। तो मिड हमारा यही चीज है, स्टार्ट, तो हमको स्टार्ट को रिटर्न कर देना है, तो ये हमारा 3 वाला होगा गाइस, सेकंड इंडेक्स। देखो सेकंड इंडेक्स फटाक से कोड कर लेते हैं, सिंपल सा। स्टार्ट इक्वल टू 0 करेंगे, एंड करेंगे लम्स माइनस 1, ठीक है, लम्स माइनस हो गया। मिड कर दो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना है, वाइल स्टार्ट लेस देन एंड, जो ये बताता हूँ मैं, ठीक है। नम्स ऑफ मिड, जो कंडीशन मैंने ग्राफ में रखा था वही डाल रहा हूँ भाई, चेक कर, ठीक है। नम्स ऑफ मिड प्लस 1, अगर ये बड़ा है तो वैसा, ठीक है, अब छोटा है गाइस भाई, तो हमको जाना है ना गाइस, हमको पीक के एलिमेंट के पास जाना है, तो हम क्या कर देंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, वरना क्या कर दो गाइस, एंड इक्वल टू मिड। अब तो ये मिड कैलकुलेट किया, ये नीचे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहो तो ऊपर ही कैलकुलेट कर लो एक बार गाइस यार, ठीक है। और हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न स्टार्ट। क्या हम एंड को रिटर्न कर सकते हैं, कमेंट करो गाइस, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, फिर आपको एक बार दिखा देते हैं वाइल स्टार्ट एंड लेस देन एंड क्यों किया गाइस यार। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ, जब भी अब मैं एंड इक्वल टू मिड करूंगा ना, उस केस में मैं स्टार्ट लेस देन एंड ही करूंगा गाइस, ये एक चीज है। इतना कुछ लागू से पता चल जाएगा, बट यार मैं आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पे आगे होगा इस एक ही बचा है, एक तो एक ही बचा है, तो कुछ आगे कहाँ से कंपेयर करेंगे। और ये जो कंपेयर कर रहे हो आगे वाले से, तुम अगर ये वाला कंडीशन लोगे गाइस, मैं आपको कंडीशन दिखाऊं यहाँ पे, ये वाला लेस देन मिड प्लस 1 को चेक करना, मिड प्लस 1, तो ये आगे वाले से, ये तो मैंने ऑलरेडी पिछले बार किया था, तो उसके बाद फिर से क्यों करूँ। और दूसरा बार भाई एक ही एरे बचा है, तो मैं कंपेयर किससे करूंगा भाई, एक ही इंडेक्स बचा है वो, और पिछले बार तो ऑलरेडी कर लिया था, तो स्टार्ट लेस देन एंड ही करना है। इस बार चैप्टर में हम बात करते हैं गाइस यार, सर्च इंजन रोटेटेड सॉर्टेड है। मेरे पास लिखा हुआ देयर इज अ इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। prior to being passed to the function, nums is possibly rotated at an unpowered unknown pivot index, ठीक है, rotate कर दिया, such that the resulting array is nums k of k plus 1 nums n minus 1. Prior to being passed to your function, nums is possibly rotated at an unknown position index k, 1 less than equal to k, less than nums dot n, such that the resulting array is nums k plus 1 एंड मैंने कुछ दिया हुआ है इस तरह से, जीरो एवरेज इंडेक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 4 5 6 7 माई रोटेटेड टू इंडेक्स 3 किया ना, तो उसके बाद से फिर ऐसे होगा गाइस, ठीक है। हमको एक गिवन द एरे नम्स आफ्टर द पोजीशन रोटेशन इंटीजर टारगेट, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट इफ इट इज नम्स और -1 इफ इट इज नॉट इन दैट, इफ इट इज इन नम्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है ना, यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे, इस वाले में देखो यार, सीरियसली कोई भी ऐसे ले लो, ये वाला आउटपुट, इसमें क्या दिया हुआ है मेरे पास, टारगेट 0 है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2, अब वो क्या ना, वो थोड़ा रोटेट हो गया था, कुछ एक वो पोजीशन में रोटेट हो गया है गाइस, तो यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है गाइस। अब देखो रोटेट होगा, अब रोटेट इधर आगे आगे पीछे चला गया, तो 0 1 2 इधर आया, और बाकी 4 5 6 7 इधर आया गाइस यार। तो ये हमारा ये हो गया। मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं कॉपी कर लूँ, ये आपको दिखाता हूँ क्या चल क्या रहा है गाइस यार। एक तो यार फालतू के लोग हैं, बैठे पड़े हैं यार, सीरियसली फालतू के मैसेज इधर आते हैं, ठीक है। सर्च इन, अबे कहाँ गया, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दिखाऊँ, मेरे पास कुछ ऐसा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं कुछ रोटेट कर रहा हूँ, एक रोटेशन में जाएगा तो क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 0, ठीक है, 0 पीछे आ गया, इस तरह से क्या हो जाएगा 2 3 4 और को यहाँ पे 5 0, तो इस तरह से रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन जब हो रहा है गाइस, ये सॉर्टेड है बट रोटेटेड है गाइस, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, यहाँ पे ये सॉर्टेड में ही लगता है, या तो इंक्रीजिंग होगा, या तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, या तो डिक्रीजिंग, इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते। अब हमारे में क्या होगा ना, सॉर्टेड बट रोटेटेड हो गया, उस केस में थोड़ा दिक्कत होगी। अब बाइनरी सर्च किस तरह से निकालेंगे वो बताओ। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है गाइस यार, मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है। Prior to being passed to a function, nums is possibly rotated at an unknown pivot index, unknown pivot index, ठीक है। अब हम अगर ग्राफ में आपको दिखाना चाहूँ, ग्राफ में किस तरह से कैसे होगा, तो ग्राफ में क्या है ना, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ में दो चीजें पड़ी हुई है गाइस, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पड़ा हुआ है। ये क्या है, स्टार्टिंग, ये क्या है एंड, ये हमको पता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा गाइस यार, एक पाइवट इंडेक्स, ठीक है। दो लाइन पड़ा हुआ है, पाइवट इंडेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है, हमको स्टार्ट पता है, हमको एंड पता है, हमको यहाँ पे इसका पाइवट है, बट हमको ये नहीं पता
कहाँ पे होगा, कहाँ पे सर्च करना है बाइनरी सर्च मुझे नहीं पता। क्या मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ मुझे यहाँ पे करना है, ये नहीं पता मुझे यहाँ पे अभी। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखो गाइस यार, यहाँ पे ठीक है एंडिंग इंडेक्स, यहाँ पे आइटम इफ, हाँ। बट मुझे एक चीज पता है गाइस यार, ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं नम्स पाइवट, ठीक है, अगर ये लेस देन टारगेट, ठीक है, वो छोटा है, पाइवट इंडेक्स छोटा है, लेस देन इक्वल टू टारगेट, ये लेस देन इक्वल टू एंड, एंड बोलोगे या फिर बोलोगे यहाँ पे नम्स एंड माइनस लेंथ ऑफ नम्स। अगर ये है गाइस यार, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ध्यान देखो ये कंडीशन को, तो कहीं ना कहीं मेरा टारगेट इस वाले लाइन पे लाइन करेगा, यहाँ पे कहीं पे लाइन करेगा मेरा टारगेट, ठीक है, टारगेट यहाँ पे कहीं लाइन करे, वरना मेरे यहाँ पे ऊपर लाइन करे, ये दो चीज हो गई गाइस। अब ऐसा है ना गाइस यार, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, समझ गया ना। अब क्या करेंगे ना, हमको सबसे पहले प्राइवेट निकालना है। पाइवट निकालने के लिए ऑलरेडी हमने पाइवट पिछले पिछले वाले लेक्चर में निकाला था, पिछले वाले चैप्टर, हाँ चैप्टर में निकाला, तो मुझे पहले पाइवट वाला निकालना है, और मैं चेक करूंगा सिर्फ क्या वो पाइवट है गाइस, अगर पाइवट ये वाले कंडीशन मैच कर रही है तो मैं इस वाले में कंडीशन करूंगा, वरना मैं इस वाले में कंडीशन करूंगा और मुझे आउटपुट। चलो एक काम करते हैं, पाइवट का कोड ही लिख देते हैं यार, मेरे पास पाइवट का कोड है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, तो मैं पाइवट का कोड दिखा देता हूँ गाइस यार, ठीक है, डेफ गेट पिवट, ठीक है, पिवट निकाल दिया, सबसे पहले मैं करूंगा सेल्फ और नम्स, और मैं यहाँ पे टारगेट पास कर, ठीक है, स्टार्ट करो 0 से, एंड क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ नम्स माइनस 1, ठीक है, पाइवट इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, मिड निकालेंगे, मिड क्या होगा इस यार हमारा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, पाइवट भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है गाइस यार, फटाफट कर लेते हैं गाइस यार, ये है ही नहीं कोड यार सीरियस। स्टार्ट लेस देन एंड होगा गाइस यार, ठीक है, पाइवट क्यों लेस देन एंड होगा, क्योंकि यार हमारा एल्स वाले केस में या तो पाइवट इंडेक्स होगा या फिर लास्ट वाली लाइन होगी, तो उस केस में उस चीज को सही करने के लिए उस चीज को पिवट आगे ना चला जाए, ठीक है, नम्स मिड, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन नम्स 0 है, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ये अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में ही एक्सप्लेन किया है, तो रिवाइंड करके देख लेना भाई, ठीक है, चैप्टर स्विच कर लेना भाई, एंड को मिड कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया भाई सर, वरना रिटर्न, इसको भी कॉपी कर लेते हैं भाई सर, बोल दो बोलते यार नीचे क्यों डाल लोगे, डायरेक्ट ऊपर ही डाल सकते हैं गाइस, हाँ उससे भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ये वाला तरीका गलत है, बट इससे भी काम चलेगा गाइस। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पिवट निकालना है, तो पिवट इक्वल टू क्या कर दूंगा गाइस यार, सेल्फ डॉट गेट पिवट कर देते हैं, और गेट पिवट करने के बाद नम्स कॉमा टारगेट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर देता हूँ टारगेट, ठीक है, यही कंडीशन मैं कर रहा हूँ गाइस, ये कंडीशन देखो गाइस, टारगेट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ पिवट है, एंड टारगेट लेस देन, वही कंडीशन है, वही कंडीशन रख लेना गाइस, ठीक है, बस इतना करना है गाइस, वो तुम ग्राफ से देख के बदल जाएगा गाइस यार, ठीक है, ग्राफ बना के देख सकते हो गाइस, यार ये है तो गाइस कर रहा क्या कर रहा हूँ, मैं बाइनरी सर्च कॉल करूंगा, ठीक है, ठीक है, तो एक बाइनरी सर्च ही बना देंगे, ठीक है, बाइनरी सर्च का पहले वाला चैप्टर नहीं बताया, अगर नहीं बताना गाइस यार तो थोड़ा सा तुम रिवाइंड कर लेना गाइस, कुछ लोग ना बीच वाले चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस केस में यार थोड़ा देख लेना गाइस, पिवट डाल देंगे स्टार्टिंग वाला, ठीक है, पिवट हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा उस केस में, और लेंथ होगा जाएगा हमारा नम से माइनस 1, ठीक है, एंड हो जाएगा सॉरी, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा गाइस यार, ठीक है, ये होगा गाइस यार, वरना एल्स वाले कंडीशन में डाल देंगे गाइस यार, एल्स में क्या कर दूंगा गाइस यार मैं, ठीक है, सेम चीजें कर रहा हूँ, और इसको स्टार्टिंग और एंड हमारा चेंज हो जाएगा गाइस यार, ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा स्टार्ट से जाएगा गाइस यार, ठीक है, बाइनरी सर्च करेंगे, इसको नम्स कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 होगा गाइस, 0 से स्टार्ट करेंगे, और पिवट माइनस 1, पिवट माइनस 1 क्यों कर रहे हैं गाइस यार, वो लोग पूछोगे गाइस पिवट माइनस 1 क्यों कर रहे हैं गाइस यार, देखो पिवट तो ये है ना, मुझे ये वाला चाहिए ना, तो इसके पीछे वाला एक -1 कर देना गाइस, ठीक है, टारगेट हो गया। अब हमको ये फंक्शन क्रिएट करना है गाइस, ठीक है, तो एक बाइनरी सर्च क्रिएट कर देंगे, बाइनरी सर्च यार ऑलरेडी मैंने बताया गाइस, सेम यही चीज है, बस थोड़ा सा खेला है गाइस, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, और मैं अगर टारगेट मिल रहा है तो वो करो, वो करो, ठीक है, बाइनरी सर्च मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और सेल्फ और नम्स पास कर दिया, स्टार्टिंग और एंड की पास कर दिया गाइस यार मैंने, एक टारगेट पास कर दिया, ठीक है, एक और चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, मिड में अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ गाइस यार, ठीक है, मैं वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे भी करने का गाइस, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, मिड मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 4, तो तुम चाहो तो ना गाइस, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे ही करना होता है, बाहर नहीं करना होता है गाइस यार, ठीक है, वो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बहुत लोग इसी को सही बताते हैं, वो वाला गलत तरीका बताते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं गाइस यार, मिड लेस देन इक्वल टू टारगेट किया गाइस, अगर अगर नम सा मिड इक्वल टू टारगेट, अगर टारगेट है तो मुझे मिल गया रिटर्न ना, रिटर्न मिड कर दूंगा गाइस यार इस केस में, वरना क्या करूंगा एलिफ ट्राई करूंगा यहाँ पे, टारगेट टारगेट नम्स ग्रेटर देन है भाई, टारगेट बड़ा है गाइस, टारगेट अगर बड़ा है तो मुझे बड़े वाले में जाना पड़ेगा, तो स्टार्ट क्या होगा गाइस यार,
दूसरे वाले खाने में जाना पड़ेगा, कोचे में जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट क्या होगा, मिड प्लस वन हो जाएगा इसे हमारे केस में, ठीक है। वरना अगर मेरे छोटे वाले पास में जाना पड़ेगा, छोटे वाले में जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड को मिड माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी मैंने ऊपर वाइल करके रखा है, तो यहाँ पे आपको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे वापस आओगे गाइस, यहाँ पे रिटर्न माइनस वाइल लूप से बाहर आके आप रिटर्न माइनस वन कर दोगे, नहीं मिल गया तो ठीक है गाइस यार। एक बार इसको रन कर देता हूँ और फिर अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कमेंट कर देना क्या होती है, लॉग एन होती है बाइनरी सर्च की गाइस यार, ठीक है। अबे यार गलत आंसर ही गलत आया गाइस यार, ये क्या चल रहा है, गलत आंसर आया गाइस यार, क्या गड़बड़ है गाइस, गड़बड़ क्या है गाइस, कौन सा डिस्कस गड़बड़ कर रहा है। एक्सपेक्टेड जीरो, ये क्या है, अगर अकेले का वन है तो वन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत थी, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे थी, यहाँ पे देखो नाइस नम्स के अंदर लेंथ ऑफ नम्स माइनस वन, हम लेंथ ऑफ नम्स कर रहे थे, नम्स के अंदर मुझे चेक करना है गाइस यार, ये जो हमारा टारगेट है नम्स एन माइनस वन, ये चीज चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे, नम्स ऑफ एन माइनस वन, तो ये चीज किया नम्स एन माइनस वन और फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा, इस बाकी फर्क नहीं पड़ता, अंदर करो बाहर करो। अगले चैप्टर में मिलते हैं। इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स किस तरह से निकालेंगे। तो given a non-integer integer x returns the square root of x rounded down to the nearest integer, ठीक है। मुझे राउंड अगर मेरा कोई ऐसा गाइस स्क्वायर रूट निकालना है जो कि मतलब फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं दिखाना, डेसिमल वाला पार्ट नहीं दिखाना, तो नॉर्मल इंटीजर वाला पार्ट ही करें। तो मेरे पास है रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल, यू विल नॉट यूज एन बिल्ट इन एक्सपोनेंट फंक्शन टू और ऑपरेटर। अब ऐसा है ना गाइस यार, मुझे x इक्वल टू फोर लेके चलते हैं गाइस यार, मैं दिखाता हूँ x इक्वल टू फोर क्या, x इक्वल टू फोर ये मेरा यहाँ पे, मैं अगर थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये हमारा ये है और इसको मैं एडिट कर दूँ, चलो ठीक है, x इक्वल टू फोर मेरा, ठीक है। अब x इक्वल टू फोर मेरा यहाँ पे इसका इसका स्क्वायर रूट टू होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका निकालो स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट होता है, इसका अप्रोच क्या होगा गाइस, मैंने बताया था बाइनरी सर्च में क्या होता है ना गाइस यार, मेरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में काम करता है अगर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं अगर अप्रोच की बात करूँ, मैं अगर जीरो से फोर के बीच में जाता हूँ, ये मेरा फोर है ना गाइस, जीरो से फोर, तो इसके बीच में कहीं लाई करेगा हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि इसके बीच में राइट लाई करेगा, तो कहीं ना कहीं मैं जीरो को स्टार्ट कर देता हूँ और एंड हमारा जो भी हमारा एक्स है वो मैं कर दूंगा गाइस यार, ठीक है। एक चीज ये हो गई गाइस। दूसरी हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अब स्क्वायर रूट का उल्टा बताऊं, अगर मैं अगर टू इंटू टू करूँ तो फोर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता हूँ क्या ये जो वैल्यू आ रही है क्या वो मेरा ये वैल्यू है कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मिड कैलकुलेट करूँ, ठीक है। अब मिड कैलकुलेट कर दिया, मिड इंटू मिड करूंगा, अगर ये इक्वल टू एक्स होगा, इसका मतलब ये क्या है ना, ये हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है, मिड कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है मिड इंटू मिड करेंगे तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे केस में ग्रेटर देन है, ठीक है, वड्डा है, तो मैं आगे भी जाऊंगा तो भी वड्डा होगा, तो उस केस में मुझे क्या होगा, एंड को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, तो एंड हो जाएगा हमारा मिड माइनस वन, ठीक है, मिड माइनस वन, ठीक है। वरना वरना क्या होगा ना गाइस, वरना इस वाले लाई में लाई करेगा, अब इस वाले में जब लाई करेगा तो मैं क्या करूंगा गाइस यार, मैं हमेशा जब भी कोई लाई करेगा मैं आंसर इक्वल टू मिड कर दूंगा गाइस यार, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैलेंस वन आया गाइस, वन आया मेरा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वन आ रहा है, तो वन एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, वन एक स्क्वायर रूट ऑफ फोर वन नहीं है, पर वो वन हो सकता है, क्योंकि ये बोला ना गाइस कि इसके नीचे वाला भी चल सकता है अगर पूरा एग्जैक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल पांच आया तो पांच का नीचे वाला करूंगा तो दो होगा, 2.5 होगा कुछ ऐसे, 2.1 दो तो आएगा पहले, उसी वही चीज वन ले लेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, जब यहाँ पे ये वाला इधर आ गया स्टार्ट, फिर मैं स्टार्ट को मिड माइनस वन कर मिड प्लस वन कर दूंगा, अब मैं अगला वाला चेक करूंगा, ठीक है। अगर कुछ अगला मिल गया तो उसको मैं अपेंड करके आंसर को मैं चेंज करके फिर से मैं मिड कर दूंगा, इस तरह से करता रहूंगा, ठीक है, जब तक मुझे मेरा आउटपुट नहीं मिलेगा, और वो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड वही चीज है गाइस। एक अगर तुम डायग्राम करके दिखा दूं मैं आपको, ठीक है, फोर का ही दिखा दूं गाइस, तो मैं जीरो टू फोर में जा रहा हूँ, वन टू थ्री फोर, जीरो ले लिया। चलो यार इसका इंडेक्स भी जो सेम ही है ना इस, तो ठीक है, इंडेक्स भी सेम ही है,
तो मिड निकालो। मिड क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। 0+4/2, ये 2 होगा सीरियसली मिड। डायरेक्टली आ रहा है तो मेरे पास डायरेक्टली आ जा रहा है। अगर मैं कुछ और लेकर चलूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेते चलता हूँ x=8, ठीक है। x=8 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें बताऊँ ना, यही लेके चलते हैं थोड़ा सा। ये टेस्ट केस लेते हैं और इसको समझ में आने में टाइम लगेगा भाई साहब, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मिड निकाल लो। 0+8/2, ये मिड हो गया गाइस, ठीक है। मिड निकाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा मिड इंटू मिड, ठीक है। मिड इंटू मिड चेक किया। 4 × 4 16, पर हमको चाहिए 8। ये वड्डा है तो वड्डा में जाएंगे तो वड्डे में ही हो जाएगा, तो इस वाले खाने पे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 0 1 2 3, एंड आएगा ना मिड -1, ठीक है। ये मेरा स्टार्ट हो गया गाइस अब, ठीक है। मेरे पास इतने चीजें पड़े हुए हैं गाइस। अब मिड फिर से कैलकुलेट कर दो, 0+3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 आएगा। तो मिड मेरा ये आ जाएगा इस यार, ठीक है। अगर मैं अब 1 × 1 किया, कितना होगा, 1 × 1 तो 1 ही आएगा इस, और 1 क्या है, छोटा है 4 से, ठीक है। छोटा है 4 से, तो मेरा ये पॉसिबल सोल्यूशन है गाइस यार, ठीक है। पॉसिबल सोल्यूशन है तो मैं आंसर को क्या कर दूंगा, 1। अभी के लिए आंसर 1 है, और वो क्या होगा गाइस, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। तो मेरा ये रहेगा 2 और 3। अब मेरे पास 2 और 3 पड़ा हुआ है। इंडेक्स डालने ना भी, इंडेक्स और चीज दोनों सेम है ना गाइस, ठीक है। 2+3/2 करा मैंने, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या है, 5। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ना, तो 2 आया गाइस यार। ये मिड है गाइस यार, एक तो ये मेरा मिड हो गया गाइस यार, ठीक है। अगर मैं 2 × 2 करूंगा, ये क्या है 4, पर हमारा ये <8 है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी मेरा आंसर क्या हो गया गाइस, 2 हो गया गाइस यार, ठीक है। आंसर मेरा 2 हो गया। और अब क्या होगा गाइस यार, आंसर तो 2 हो गया गाइस मेरा। स्टार्ट आगे बढ़ेगा गाइस यार, तो मिड प्लस 1 हो जाएगा, तो ये मेरा 3 हो गया गाइस। ये मेरा स्टार्ट है, यही मेरा एंड है। वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड चल रहा है ना गाइस मेरा, तो मैं अभी फिर से मिड कैलकुलेट करूंगा। 3 3 6, 2 3 या 6, 3 आया गाइस यार, ठीक है। ये मेरा मिड हो गया गाइस। क्या ये मिड, मिड मेरा 3 × 3 9, 3 × 3 9 हो गया, 9। बट ये 9 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो मेरे को इस साइड में जाना पड़ेगा। तो एंड मेरा क्या हो जाएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये एंड हो जाएगा। आंसर मेरा 2 था, तो 2 ही मेरा आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं थोड़ा अभी दिखा देता हूँ कोड करके, फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न सेल्फ डॉट बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च का ही लॉजिक है, सब सेम ही है गाइस यार। मैं यहाँ पे एक्स पास कर देता हूँ, ठीक है। एक नया बाइनरी सर्च वाला बना दो गाइस यार। इस वीडियो के बाद बाइनरी सर्च में आप चैंप हो जाओगे गाइस यार, सीरियसली। कोई भी क्वेश्चन हो बाइनरी सर्च का, वारंटी दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट को 0 कर देते हैं। एंड क्या हो जाएगा, एंड को एंड से ही करना है, n-1 करना है, एंड ही करना है, 4 तक जाना है गाइस, ठीक है। मिड क्या हो जाएगा गाइस, स्टार्ट प्लस मिड प्लस एंड बाय। बहुत लोग बोलेंगे ओवरफ्लो हो जाएगा, 11 फ्लो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा गाइस यार, पाइथन में नहीं होता गाइस, बाकी लैंग्वेज में हो रहा है भाई, सीरियसली। तो बाकी लैंग्वेज का पता नहीं यार, तो मैं यहाँ पे पाइथन में ही सिखाने के लिए आया हूँ भाई। C++ में है तो फिर तुम वहाँ पे फिर लॉन्ग लॉन्ग कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आंसर आंसर को पहले बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज कर दिया। स्टार्ट लेस देन इक्वल टू वाइल जाएगा। अब क्या करेंगे, मिड को मैं चेक करूंगा, क्या ये मिड इंटू मिड इक्वल टू एन है। अगर ये मैच कर दिया, इसका मतलब मुझे मिल गया ना मेरा स्क्वायर रूट, तो मिड कर दूंगा गाइस, एलिफ, ठीक है। मिड इंटू मिड लेस देन, छोटा है इसका, छोटा है इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में जाना पड़ेगा। उसके बारे में पॉसिबल सॉल्यूशन से डाल दूंगा इस, आंसर इक्वल टू मिड और स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस, ठीक है। इतना हो गया। वरना क्या है ना, अगर वड्डा है, छोटे वाले में जाना पड़ेगा, तो इसका इस केस में एंड मिड -1, ठीक है। अब यहाँ पे यार मिड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मिड कैलकुलेट भी कर लेते हैं फिर से। ऊपर एक बार डाल सकते हो, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और अब हम रिटर्न आंसर कर देंगे गाइस, बस इतना छोटा सा कोड। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये बोल रहा है इजी क्वेश्चन, तो मैं इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सबमिट कर सकता हूँ। मैं एक बार रन करके देखता हूँ। यार चद्दर नहीं डाला था भाई, चलो ठीक है। आंसर पे कर दिया गाइस, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर दिया ना गाइस, हमने यहाँ पे ये सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया गाइस। अगले चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं गाइस। दैट इज गोइंग टू बी अलोकेट मिनिमम पेजेस। इसको बुक एलोकेशन प्रॉब्लम बोला जाता है, और बहुत सारे इंटरव्यूज में
आपके बहुत सारे इंटरव्यूज, यू टॉक अबाउट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे कंपनीज में पूछी जाती है। इसके बारे में आज इस वीडियो में जानते हैं, चैप्टर में जानते हैं। यू आर गिवन एन array ARR of integer where each element ARR I represent the number of pages in the ith. You have also given an integer k representing the number of students. भाई k हो सकता है, आपके में m भी हो सकता है guys. The task is to allocate books to each student such that each student received at least one book. Each student is assigned with a continuous sequence of book. Continuous sequence में जाना है और at least एक book मिलना है, एक से ज्यादा, एक एक तो मिलना ही मिलना है सीरियसली, किसी को जीरो नहीं देना है, समझो ना, ठीक है, एक लेना है, एक देना है। नो बुक इज असाइन टू मोर देन वन स्टूडेंट। अब बुक इज असाइन, अच्छा एक बुक को दूसरे बुक का दूसरे बंदे को नहीं दे सकते, एक बुक सिर्फ एक ही बंदे को दे सकते हो, दूसरे बंदे को नहीं दे सकते हो, ठीक है, दूसरा लौंडा या लौंडिया को नहीं दे सकते। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू अ स्टूडेंट। मिनिमाइज, ये लाइन एकदम रट लेना, मिनिमाइज द ये मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ये मेन पॉइंट है गाइस हमारे यहाँ पे, कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस वाले चैप्टर में गाइस। हमको थोड़ा सा इसको जूम करना है भाई, यार ये तो जूम करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। क्या बोल रहा है? मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू एन एनी स्टूडेंट। मिनिमाइज बाद में, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस निकालना है हर एक पार्टीशन में, हर एक राउंड में, ठीक है, मैं वो बताता हूँ भाई। पहले मैक्सिमाइज निकालना है, फिर उसके बाद सारे जो मिल गए उसके में मिनिमम निकालना है। इन अदर वर्ड्स, out of the all possible allocation, find the arrangement where the students who receive the most pages still has the smallest possible maximum, ठीक है, वही चीज इसने बोली। Return -1 if a valid assignment is not possible and allotment should be in continuous order। तुम यहाँ पे ये चूज कर लो, ठीक है, तो मैं इसको पहला वाला लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे, भाई इसको जूम ही नहीं कर सकते हैं, क्या डंडा है भाई, इसको जूम नहीं कर सकते क्या, इधर डालना है, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है गाइस यार, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसको। के और एम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है पर सह लेना, ठीक है। के और एम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, 12, 13, 24, 67 और 90। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपना सर्च स्पेस फाइंड करना है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ एंड करूँ गाइस, ठीक है। तो स्टार्टिंग तुम कहाँ से कर सकते हो, एस को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या तो तुम जीरो से स्टार्ट कर सकते हो गाइस, जीरो से स्टार्ट कर लेना, या तो मैक्सिमम ऑफ दैट एरे, एरे के अंदर मैक्स जो है वैल्यू वहां से स्टार्ट कर, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से लेके चलते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, मैं जीरो से लेके चलता, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर दिया। अब मुझे एंड, ठीक है, एंड क्या करना है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, जो भी मेरे सम पड़ा हुआ है यहाँ पे, ARR ऑफ जो भी है, ARR का सम पड़ा हुआ है, जो भी मेरे को सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे 12, 34, 67, 90 जो भी है गाइस सम, वो हमारा एंड होगा, ठीक है। मैं अगर ये कैलकुलेट कर दूं तो मेरा कितना आंसर आएगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर ऑन करते हैं गाइस, अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लेके चलते हैं, 12 है 34, 12 प्लस 34 प्लस 67 प्लस 90, 230, हाँ 203 हमारा एंड है, ठीक है, 203 जीरो से लेकर 203 तक मुझे जाना, एक मिनट रुको, 203 तक मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, 12, 34, 67, 90 और ये पड़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है, 203 कर लिया। अब 203 करने के बाद मुझे यहाँ पे मिड करना पड़ेगा, मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मिड क्या होगा, 203 डिवाइडेड बाई 2 पर, ठीक है, तो मिड मेरा आ जाएगा 2 टू जीरो जीरो 2 ठीक है, 101 मिड है। अब मुझे कैलकुलेट करना है क्या मैं क्या क्या चीज दे सकता हूँ, मैं क्या 12 दे सकता हूँ, हाँ मैं 12 दे सकता हूँ, 34 दे सकता हूँ, 34 प्लस 12 कर दो गाइस, 5 6 54 ना, मेरे ख्याल से 34 है ना, हाँ 34 है, तो 5 6 और 7 78 आ जाएगा गाइस यार, ठीक है। अब मैं क्या दे सकता हूँ, मैं 67 दे सकता हूँ, आई डोंट थिंक 67 दे सकता हूँ मैं एक बार कैलकुलेटर कर देता हूँ, 12 प्लस 34 प्लस 67, ठीक है, 113 आ गया, तो मैं इसको नहीं दे सकता हूँ, तो मैं 12 34 दूंगा। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा गाइस, ये मैं सेकंड एलिमेंट, ये यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट का है, ठीक है, इतना मेरा फर्स्ट एलिमेंट का हो जाएगा। अब मैं बाकी में अब फिर से दूंगा गाइस यार, 67, क्या मैं 67 दे सकता हूँ, 67 दे सकता हूँ, अब मैं 67 दे सकता हूँ। अब यहाँ पे दूसरे वाले को मैंने 67 दिया, ठीक है, मिड तो मेरा 101 ना, अब 67 प्लस मैं आखिरी वाला दे सकता हूँ क्या, 67 प्लस 90 बाई 67
प्लस 90 157। तो 157 मैं दे नहीं सकता, मेरे को एक और आगे बढ़ना है। अब मैं एक और आगे बढ़ूंगा तो मेरा स्टूडेंट 3 हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे पास क्या है ना, k इक्वल टू 2 है, इसका मतलब यार सीरियसली मैं नहीं कर पाएगा, ये हो नहीं रहा है guys, इससे कम पड़ रहा है guys, ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी। भाई देखो, जब ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी तो समझ रहे हो ना भाई, ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी तो मुझे ज्यादा बुक एलोकेट करने हैं, ठीक है। ज्यादा बुक एलोकेट करना पड़ेगा ना। तो उस केस में मैं स्टार्ट को, ये पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, तो पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है तो मैं स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दूं। तो स्टार्ट हमारा हो जाएगा मिड प्लस वन, ठीक है। तो मेरा मिड क्या है, अब हमारा सर्च पे हो जाएगा 102 से लेकर और ये 203 पर, ठीक है। 203 तक हो गया भाई। अब मैं फिर से मिड कैलकुलेट किया, मिड कितना हो जाएगा 102 प्लस 203 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 305 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 305 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। 152 हमारा मिड हो गया गाइस, ठीक है। 152 हमारा मिड है। अब स्टार्टिंग में क्या करोगे, देखो मैं 12 दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ 12 में दे सकता हूँ, 34 भी दे सकता हूँ और मैं 67 भी दे सकता हूँ आई की, ठीक है। 12 34 और 67 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं 12 34 और 67, 113 आया गाइस, ठीक है। 67, तो 113 मेरा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या दे सकता हूँ, मैं एक और देखता हूँ 90, क्या मैं 90 दे सकता हूँ, ठीक है। आई फील लाइक 90 नहीं दे सकता हूँ मैं, 90 करूंगा गाइस 203 आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद क्या करूंगा गाइस यार, मैं 90 दूंगा गाइस यार, ठीक है। अब मैं 90 दूंगा गाइस, 90 नए स्टूडेंट को। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। जब भी मेरा पॉसिबल सोल्यूशन होगा तो मैं क्या करूंगा गाइस, तो उसको सेव कर लूंगा एक जगह पे, आंसर इक्वल टू मिड हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब मेरा पॉसिबल सोल्यूशन है, पिछले बारे में मैंने स्टार्ट को आगे किया, तो इस बारे में आंख बंद करके एंड को मिड माइनस वन कर देना गाइस, ठीक है। एंड को मिड माइनस वन करेंगे जब हम, तो मेरा आ जाएगा 102 से लेकर 151, 102 से लेकर 151 हमारा सर्च पेज होगा गाइस यार। इसका मिड निकाल दो गाइस यार, ठीक है। 102 प्लस 151 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और 252 बाई 2, और हाँ 253 बाई 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। मिड 126 होगा, अबे यार लॉग इन कर लेते हैं तब तक। 126 होगा गाइस यार, ठीक है। अब मिड 126 होगा गाइस। अब मैं क्या करूंगा गाइस यार, यहाँ पे 12 34 67, ठीक है। 12 34 देख लो, ठीक है। 12 और 34 दे दिया, क्या 67 भी दे सकता हूँ गाइस, ठीक है। मैं अगर कैलकुलेट करूँ, 12 और 34 दे दिया मैंने, क्या मैं 67 दे सकता हूँ, 113, ठीक है। मैं 67 भी दे सकता हूँ पर मैं 90 नहीं दे सकता, 90 देखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये भी मेरा एक पॉसिबल सोल्यूशन है गाइस, ये सेकंड वाले में आ जाएगा, और 90 90 बचा ना, तो 90 मेरा आ गया गाइस। तो ये मेरा पॉसिबल सोल्यूशन है। तो मेरा मिड जो है एक पॉसिबल सोल्यूशन है, आंसर इक्वल टू मिड कर देंगे गाइस यार उस केस में, आंसर मिड हो जाएगा। तो मेरा आंसर अभी अभी के लिए हो गया गाइस 126, ठीक है। अबे अब कौन 2 किया भाई, और चलो चलो अभी मैं जिम भी जा सकता हूँ, और मैं अभी जिम भी जाऊंगा, और मैं अभी आसपास कॉल भी कैंसिल हो गया, चलो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर जाते हैं जिम गाइस, ठीक है। 126 हो गया गाइस मेरा यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब हमारा एंड क्या हो जाएगा गाइस यार, मैं बात करूँ, ठीक है। 100 दे लेकर पॉसिबल है ना, 102 से लेकर 125 का मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। सर्च मिड फिर से कैलकुलेट कर लो, मिड को 102 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मिड कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और फिर ये 2, ठीक है। और पैर में दर्द, हाँ 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 113 हो जाए मिड है गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा गाइस, 113 है ना गाइस यार, मैं अगर 3 का देखूं, 12 34 67, 12 34 और 67, मैं मेरे ख्याल से 113 होगा गाइस, मेरे को रट गया गाइस, 134 और 67, 113, ठीक है। तो मैं 3 डाल सकता हूँ, 12 34 67 एक साथ, ठीक है। इक्वल टू कर रहे हैं ना, लेस देन इक्वल टू, तो मैं कर दूंगा, पहले वाले को दे दूंगा 12 34 और 67, और दूसरे वाले को मैं 90 दे दूंगा गाइस यार, ठीक है। अभी तक सही चल रहा है। और तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर अभी के लिए हमारा 113 आ जाएगा यार, ठीक है। अब हमारा जब 113 आंसर आ गया, तो मिड को भी 112 कर देते हैं, एंड को 12 कर देते हैं, तो 102 से लेकर 112, ठीक है। ये हमारा सर्च स्पेस होगा गाइस यार। अभी फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे गाइस हम, यहाँ पे 4 कर देंगे, 1 कर देंगे, ये 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। हाँ तो 2 वन 2, 2 0 0, 2 7 14, 107 हो जाएगा गाइस यार, ठीक है। अब 107 मेरा 30, देखो यार 12 और 34 में दे दूंगा गाइस, 67 नहीं सकता, 113 आ रहा था गाइस 67। अब मैं दूसरे वाले को अगर मैं 67 और 90 करूँ, ठीक है, 67 तो मैं दे दूंगा गाइस यार, ठीक है। पर मैं यहाँ पे, क्या मैं 90 दे सकता हूँ, ध्यान देखना, 67 प्लस 90 करेंगे गाइस यार, 157, भाई ये तो नहीं दे सकता मैं,
क्योंकि यार 90 नहीं दूंगा तीसरा आ जाएगा, तो तीसरा मुझे नहीं देना है, ठीक है, मेरे को लेस देन करना है, तीसरा नहीं देना है। अब तीसरा नहीं देना तो ये गड़बड़ हो जाएगा इसे, अब ये पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टार्ट बढ़ जाएगा। अब स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 108। अब 108 से 112 के बीच में मुझे चेक करना है सर्च स्पेस में, ठीक है। आंसर क्या है मेरा, 113 ही है क्या है यार, 113 मेरा आंसर है, बट चेक कर लेते हैं गाइस, ठीक है, आंसर अभी तक 13 पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है, चेक ही कर लेते हैं यार, मिड मिड कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से गाइस, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है गाइस यार, एक तो यार ये फटाफट करेंगे गाइस, 108 112 बाई डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, ये भी 2, ठीक है, 110 हमारा मिड हो गया गाइस यार, ठीक है, 110 मिड है, तो गाइस यार 1234 और 1234 इसको मिल जाएगा गाइस यार, क्या 67 से मिल गया, बट यार एक 90 नहीं दे सकता, 110 देना गाइस यार, पॉसिबल नहीं है, तो यही पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल नहीं है, तो एक और डिजिट बढ़ जाएगा यार, 110 है ना, अब 111, ठीक है, 111 से 112, 111 से 112 के बीच में हम मिड कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, समझ लेना, मैं देख के कर दे रहा हूँ, 112 प्लस 111 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 2 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, हाँ 2 2 बन जाए 2, 111, 111 मेरा मिड है। अब देखो 1234 हम दे सकते हैं, 67 नहीं दे सकते, ठीक है, अब 67 प्लस 90 करेंगे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इस, तो हम ये भी नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी जो हम नहीं कर सकते अफोर्ड, तो हम 112 आ जाएगा। अब मेरा स्टार्ट 112 से लेकर 112, ठीक है, यहाँ से मेरा स्टार्ट पड़ा हुआ है, तो 112 ही मेरा आंसर होगा गाइस यार, ठीक। अब फिर से मैं क्या करूंगा गाइस यार, ठीक है, फिर से मैं दे दूंगा, तो मैं 112 नहीं दे सकता, 34 दूंगा, 67, अब 67 प्लस 90 करूंगा गाइस यार मैं, अगर तुम देखोगे 157 आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो तीसरा स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यही पॉसिबल नहीं है, तो 113 बन जाएगा स्टार्ट हमारा, और ये हो जाएगा 112 एंड, ठीक है, तो इस केस में क्या नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, आउट ऑफ लूप हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 113, जो कि मेरा आंसर पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं डायरेक्टली स्टार्ट को ही मेंशन कर दूं, आंसर को मेंशन ना करूं, हाँ वो भी पॉसिबल है, क्योंकि एंड में स्टार्ट वो हो जाएगा, बट आप आंसर को भी एक लेके चल सकते हो गाइस, तो इतना होगा गाइस। अब हम डायरेक्टली इसको कोड कर लेते हैं, भाई स्टार्ट को 0 कर दो, एंड को डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ सम ऑफ वेयर आर, आंसर को -1 कर देंगे इनिशियलाइज, मिड कैलकुलेट कर दो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, स्टार्टेड प्लस, अब वाइल क्या करेंगे, वाइल बाई स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, अगर ये लेस देन इक्वल टू एंड, हमको क्या करना है, हमको एक सेल्फ डॉट इज पॉसिबल करना था, यहाँ पे मुझे पास करना है हमारा वैल्यूज, एरे पास कर दो, ठीक है, भाई तुम यहाँ पे n इक्वल टू लेंथ ऑफ ए आर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे n पास कर दे रहा हूँ, दूसरा एक मैं k पास कर दे रहा हूँ, तीसरा मैं एक मिड पास कर दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। सेल्फ वाले में क्या होता है गाइस, मैं अभी के लिए पास कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, पॉसिबल में क्या होता है वो मैं नहीं देख रहा हूँ, नॉट पॉसिबल में क्या होता है वो मैं बताता हूँ गाइस आपको, नॉट पॉसिबल में क्या था, भाई देखो यार, अब 3 बच्चे मिल गए नहीं कर सकते, 2 बच्चे मिल गए नहीं कर रहे हैं, तो भाई तो उससे कम भी नहीं कर पाएंगे, हमको ज्यादा पेजेस की जरूरत पड़ेगी, ताकि यार मैं वो 2 बच्चे आराम से वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कर सकते हैं पूरा चीजें, तो उस केस में मुझे स्टार्ट को मिड+1 करना पड़ेगा, तो मैं स्टार्ट इक्वल टू मिड+1 कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू मिड+1, और फिर मैं यहाँ पे मिड को यहाँ पे इस तरह से कर दूँ, और यहाँ पे और रिटर्न में आंसर कर दूंगा गाइस। अब देखो, अब पॉसिबल है, तो पॉसिबल में 2 चीज होती है गाइस, मेरे को मिल गया आंसर, तो मैं आंसर को मिड को असाइन कर दूंगा, दूसरा भाई देखो पहले पिछले वाले में स्टार्ट इक्वल टू मिड+1 करेंगे, तो भाई तो यहाँ पे एंड को करना ही पड़ेगा guys, ठीक है, मिड-1, एंड को मिड-1, ठीक है। अब यार इस पॉसिबल सोल्यूशन एक क्रिएट कर लो गाइस, भाई देखो डेफ इस पॉसिबल सोल्यूशन क्रिएट कर देंगे, सेल्फ कर देंगे, ARR पास करेंगे, एन पास करेंगे, के पास करेंगे, मिड पास करेंगे, तो मुझे एक बार तो स्टूडेंट काउंट निकालना है, स्टूडेंट काउंट को डिक्लेयर करना है, पहली बार तो एक स्टूडेंट होगा ही गाइस, मैं स्टूडेंट काउंट 1 कर दिया गाइस, अब हमको पेज सम भी निकालना पड़ेगा ना गाइस, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे तुम देखो गाइस यार, यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे थे गाइस, ये यहाँ पे देखो 12 34 67 प्लस प्लस करके कैलकुलेटर के हेल्प से, आपको याद होगा गाइस, वही चीज हम यहाँ पे पेज सम को इक्वल टू करके रखें। अब एक फॉर लूप क्रिएट कर दो, फॉर आई इन रेंज एन तक जाएगा गाइस यार, ठीक है, कुछ कंडीशंस है, ठीक है, अगर करंट ये इंडेक्स, ये जो मैं 90 कर रहा था, 90 ही ज्यादा है गाइस मिड से, तो भाई हम कर ही नहीं सकते गाइस, हमको टाटा गुड बाय करना पड़ेगा ना, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ ARR और भाई ग्रेटर देन मिड, तो रिटर्न पे फॉलो कर दूंगा पहले ही, इस चीज को हम लेटर ऑन भी हैंडल कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आगे कर लेते हैं। अब देखो पेज सम प्लस ARR ऑफ आई लेस देन इक्वल टू मिड, ठीक है, अगर ये मिड इक्वल टू है, ठीक है, तो हम फिर क्या करूंगा गाइस, पेज सम को मैं अपेंड कर दे रहा हूँ
एरर ऑफ भाई। अब अगर बाई चांस बड़ा हो गया तो भाई हमको अब स्टूडेंट को अपडेट करना है, अब नया स्टूडेंट चाहिए गाइस। तो स्टूडेंट काउंट को +1 कर देना गाइस यार। भाई देखो स्टूडेंट काउंट +1 है तो उसकी स्टार्टिंग भी हमको पेज सम की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करनी पड़ेगी गाइस। तो उस केस में क्या होगा गाइस, पेज सम को मैं एरर ऑफ वाई कर देता हूँ गाइस, सीरियसली करंट वाई। पहले 0 असाइन किया ना, फिर उसके बाद फिर जो करंट वैल्यू उसको भी तो वो दोगे ना गाइस यार। अब अब एक और कंडीशन है गाइस, मेरा स्टूडेंट काउंट भी बड़ा हो गया गाइस। फॉर एग्जांपल अगर इफ स्टूडेंट काउंट अगर ये बड़ा हो गया केस है, तो उस केस में मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना गाइस, तो उस केस में हमको फॉल्स करना पड़ेगा। भाई सब कुछ सही है तो मैं रिटर्न 2 कर दूंगा डायरेक्टली उसको। तो ये था हमारा बुक एलोकेशन प्रॉब्लम। इसमें भी थोड़ा सा आप थोड़ा बहुत खुराफाती कर सकते हो, बताता हूँ। ठीक है, अब इसको रन कर देना और सबमिट कर देना। रन कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मैंने सबमिट कर दिया और मेरा यहाँ पे रिजल्ट भी करेक्ट आ जाएगा गाइस यार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ और भी थोड़े चीजें कर सकते हो आप चाहो तो गाइस यार। यहाँ पे इसको यहाँ पे एन को लेस देन एम चेक कर सकते हो, एम से भी कर सकते हो, और एंड को तुम यहाँ पे ठीक है रिजल्ट को बाय डिफॉल्ट -1 की जगह पे ये एक्सपोनेंशियल असाइन कर सकते हो, काइंड ऑफ स्टफ। बाकी अगले चैप्टर में मिलते हैं। इस वाले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एग्रेसिव काउस के बारे में बात करेंगे। You are given a array with unique elements of stalls, बस कुछ stalls है array which donates the position of stall. You are also given an integer k which donates the number of cows. कितने cow है हमारे पास, वहाँ पे k से डिफरेंट। Your task is to assign stall to k cows such that minimum distance between any two of them is maximum. Minimum distance between any two of them is maximum. पहले minimum कैलकुलेट करना है सबका, सब पार्टीशंस का, फिर उसका मैक्सिमम कैलकुलेट करना है मेरे। तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे एरेज दिए हुए हैं और के दिया हुआ है गाइस यार। यहाँ पे फर्स्ट काउ कैन बी प्लेड एट x0 ये सब दिया हुआ है गाइस। ठीक है, तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ टू दे मैक्सिमम कहीं भी समझ में आ रहा है गाइस, थोड़ा सा बाइनरी सर्च का तो इस्तेमाल कर। एक मिनट रुको, इसको ज्यादा चुन ले, यहाँ पे इसको हाइड ऑल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्रेसिव काउस का ये दिखाता हूँ किस तरह से। ठीक है, एग्रेसिव काउस। ठीक है, तो एक आउटपुट लेके चलते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसे प्लेस करना है काउस को ताकि वो लड़े नहीं गाइस। और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज मैक्सिमम पॉसिबल। एक लेके चलता हूँ मैं, सबसे पहले तो मैं एक एरे लेके चलता हूँ, मैं अपना एक लेके चलता हूँ। चाहो तो वो वाला टेस्ट केस भी कर सकते हैं, करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 4 2 1 3 6 ये एक एरे है। और यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे इसकी काऊ जो है वो मैं दो लेके चल रहा हूँ। छोटा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 2 काऊ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, C1 C2 निकालते हैं। यहाँ पे ये बना के चलते हैं, एक ये डंडा, दो ये डंडा, तीसरा यहाँ पे मैंने कुछ बना दिया। ठीक है, तो एक C1 बनाया, दूसरा C2 यहाँ पे प्लेस किया। तो इन दोनों के डिस्टेंस यहाँ पे कैसे इंक्लूड करेंगे ये देखना, ये और ये लेना। ठीक है, तो 4 - 2 यहाँ पे 2 आया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं C1 को यहाँ पर बैठा सकता हूँ, C2 को यहाँ बैठा सकता हूँ, और 4 - 1 करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर से देख लेना, तो ये 3 डिस्टेंस होगा, 4 - 1। ठीक है, अब मैं C2 को C1 C2 को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया था ना ये C3 वाला। 4 - 3 करोगे तो यहाँ पे ये 1 आएगा इस। ठीक है, तो C1 एक और मिनट बैठा दिया, मैं C2 यहाँ पे बैठा दिया, तो यहाँ पे 4 - 6 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा इस। थोड़ा और नीचे आओ गाइस, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा डंडा, इसको यहाँ पे लाइन सही करना चाहिए था भाई। स्ट्रेट लाइन का भी ऑप्शन है क्या यहाँ पे? लाइन खींचो भाई यहाँ से। भाई ये क्या कर रहा है, ये लाइन ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन की। अब मैं यहाँ पे C1 को देखो, यहाँ पे C1 बना सकता हूँ, यहाँ पे C2 बैठा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगी, 1 आउटपुट आएगा गाइस। वही मैं C1 को यहाँ पे बैठा सकता हूँ, C2 को यहाँ पे बैठा सकता हूँ। तो 2 - 3 यहाँ पे भी 1 आएगा ना। 2 - 1 1 किया, 2 - 3 किया तो 1 आएगा ना, यहाँ पे भी इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक है, C1 यहाँ बैठा देते हैं, C2 यहाँ बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 6 आएगा, ये 4 आएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम हम निकाल रहे हैं इसका। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको भी निकाल देता हूँ। यहाँ पे एक C1 बैठा देंगे और यहाँ पे एक C2 बैठा देंगे। तो इन दोनों के आउटपुट देखो गाइस, यहाँ पे 3 - 1 यहाँ पे 2 आएगा गाइस, ये आउटपुट 2 आएगा गाइस। अब मैं C1 यहाँ बैठा दूंगा, C2 यहाँ बैठा दूंगा, तो यहाँ पे 6 - 1 5। तो अभी का जो मेरा मैक्स वैल्यू आई वो 5 ही आया है गाइस। ठीक है, अब आखिरी वाला मैं C1 यहाँ बैठा दूंगा, C2 यहाँ बैठा दूंगा,
अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं तो मेरा आ जाएगा 6 - 3, जो कि ठीक है। ये तो मैंने सारे मिनिमम निकाल दिए गए इस हर एक पार्टीशन का। अब इन सब का मुझे मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तो मेरा मैक्स क्या आ जाएगा वैल्यू, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो मैक्सिमम आ जाएगा, ये 5 था, तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर है गाइस। चाहो तो गाइस तुम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैं बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करूँ? जब भी मैं चीजों को भाई कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में जा रहा हूँ, एक पोर्शन पे जा रहा हूँ, मैं एक पोर्शन पे जा रहा हूँ या फिर दूसरे पोर्शन में मिलना है, एक को मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ, तो उस केस में मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ बाइनरी सर्च को। यहाँ पे भी ऐसे ही है गाइस। अगर देखो गाइस, तुम अगर मैं दिखाऊं, अगर इस पोर्शन पे है लड़ेंगे, तो पीछे वाले पोर्शन पे लड़ेंगे। मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लाइन है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा एक लाइन है। ठीक है, अगर कोई काउ यहाँ पे इस जगह पे लड़ रही है और यहाँ पे लड़ रही है, तो वो इस वाले पोजीशन में भी लड़ेगी, यहाँ पे भी लड़ेगी। ठीक है, बट इस वाले पोर्शन में ये एक और पोर्शन है। ठीक है, अलग पोर्शन, ये अलग portion। तो कहीं ना कहीं मैं बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करता हूँ। ये वाला आउटपुट भी लेके चलते हैं। ठीक है, ये वाला भी लेके चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ पे कर। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे। क्यों सॉर्ट करेंगे? कि हम नंबर लाइन के फॉर्म में डाल रहे हैं ना, तो उस केस में मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो गाइस यार। मिनिमम मेरा स्टार्टिंग भाई स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होता है गाइस यार। अब मैं क्या करूंगा गाइस, एंड निकालना है, तो मैक्सिमम जो है ना माइनस मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम माइनस जो मिनिमम वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू कर दूंगा गाइस यार। मेरा मैक्स वैल्यू है 9 और यहाँ पे 1 कर दूंगा, तो यहाँ पे तो 0 से 8 मेरा सर्च स्पेस हो जाएगा गाइस। ये क्यों किया? क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करने में भी तुम यहाँ पे माइनस ये कर रहे हैं ना, इसलिए इसलिए पोजीशन चेक करने के लिए ये होगा यहाँ। अब यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मिड कैलकुलेट करूंगा। मिड कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 8/2, 0 + 8/2 तो 4, ये 4 आया गाइस। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है क्या वो पॉसिबल सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, अगर पॉसिबल सोल्यूशन है, अगर अब पॉसिबल सोल्यूशन है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ के मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट को यहाँ पे मिड प्लस बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पोजीशन चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पे तुम देखोगे गाइस, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज अ मैक्सिमम। लार्जेस्ट चाहिए, तो उस केस में मैं स्टार्ट को प्लस करूंगा, मिड +1, और आंसर को मैं एक जगह स्टोर कर दूंगा, ताकि मैं आंसर को बाद में रिटर्न। अब इस पॉसिबल सॉल्यूशन का क्या तरीका होता है वो बताता हूँ। इस पॉसिबल सॉल्यूशन में गाइस मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। पहले तो मुझे काउ काउंट चाहिए, एक काउ काउंट चाहिए। ठीक, इसको मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, काउ काउंट 1 से स्टार्ट, मैं भी दिखाऊंगा कि डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। पहला पोजीशन, ठीक है, पहला पोजीशन, ठीक है, पहला पॉज। मेरे पास दो चीज चाहिए गाइस, अगर मैं बताऊं, यहाँ पे पहला वाला चाहिए और दूसरा वाला चाहिए। तो पहला वाला तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं जो हमारा करंट है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉल्स का 0 पोजीशन, ठीक है, 0 पोजीशन में पहला वाला। अब मैं जब इटरेट करूंगा, मैं चीज चेक करूंगा गाइस यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहला वाला तो मुझे पता चल गया 0 वाला, बट ये वाला मुझे फाइंड करना है। तो ये वाला फाइंड करने के लिए क्या होगा, मैं जब इटरेट करूंगा, तो मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, स्टॉल्स ऑफ आई माइनस पहला पॉज ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू मिड क्यों कर रहा है भाई साहब, ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, लेस देन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे फाइंड करना, मुझे फाइंड जो लड़े नहीं। ठीक है, अगर कम में लड़ रहा है ना, तो उसमें नहीं फाइंड करना, हमको ज्यादा फाइंड करना, ताकि लड़े नहीं, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मिड। जब ग्रेटर देन इक्वल टू मिड हो जाएगा गाइस यार, तो मुझे एक पोजीशन मिल गया। अब उसके बाद में फिर काउ काउंट को +1 करूंगा गाइस, प्लस प्लस कर दूंगा। अब मैं एक और चीज चेक करूंगा, क्या काउ का काउंट इक्वल टू के तो नहीं आया गाइस? अगर वो काउंट ही खत्म हो गया, तो फिर उस केस में फिर भर गया। अब उसके बाद मैं ज्यादा नहीं करूंगा, रिटर्न टू कर दूंगा। और फिर मैं पोजीशन को भी अपडेट करूंगा, जो पहला पॉज का, पहला पॉज मेरा यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे कुछ था, फिर मैं अपडेट करके पोजीशन को अपडेट कर दूंगा, तो करंट इंडेक्स है गाइस उसको। ठीक है, फिर अब अगर नहीं मिला तो आखिरी में फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर एंड को यहाँ पे इस तरह से करूंगा। डायरेक्ट कर लेते हैं, 42136। तो यहाँ पे देख लेता हूँ यार, यहाँ पे ऑन करो, मैं दिखाऊँ, 42136 ये गाइस। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, नंबर लाइन बना लेते हैं, 12346, ये हमारा नंबर लाइन है। जो वैल्यूज यहाँ पड़ी हुई है ना, वही डालना पड़ेगा। C1 स्टार्ट कर दे यहाँ से। ठीक है, मिड मैंने निकाल लूंगा इसका। मिड किस तरह से, देखो स्टार्टिंग, भाई स्टार्ट हमारा हमसे 0 से होगा। ठीक है, मैं इसका मैक्स माइनस मिन निकालूंगा, वो हमारा
हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये 5, ठीक है, ये नंबर लाइन पड़ा हुआ है। और अगर मैं 0 से 5 तक जाऊँ यहाँ पे, ये हमारा minimum। इसका मिड निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 होगा मिड यार, 4 नहीं होगा इधर, तो इसका 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू मिड। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए जो लड़े नहीं गए, ठीक है। अगर मिड से कम होगा तो ऑब्वियसली लड़ेगा, 2 पे लड़ रहा है मतलब 1 पे लड़ रहा है तो 1 के पीछे वाले भी लड़ेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे 1 होगा, 3 माइनस 1 करूंगा तो ये 2 होगा, एंड आई थिंक इट इज द 1। दूसरा मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, बता सकता हूँ, क्योंकि 3 माइनस 1 ये 2 होगा, और ये इक्वल टू मिड है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिड फाइंड करना है मुझे। ट्रू हो गया, पॉसिबल सोल्यूशन है, तो मुझे चार्ट को आगे भेजना है क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल सोल्यूशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे तो मिड हमारा 2 था, तो 2 से मैं 3 पे चला जाऊंगा, तो मेरा सर्च स्पेस अब कहीं ना कहीं 3 to 5 है, ये मेरा सर्च स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार्ट होगा मिड प्लस 1, और आंसर को मिड सेव कर देंगे, तो आंसर अभी के लिए मेरा 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मिड कैलकुलेट करो, मिड कैलकुलेट करोगे 3 + 5 6 7 8, तो 4 होगा गाइस यार। और मैं यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यूज पड़ी हुई है यहाँ पे एरे के, तो वही मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ गाइस यार। यहाँ पे डालो 1 2 3 4, और ये हमारा एक नंबर लाइन पे, ठीक है। मैं C1 को यहाँ पेश कर सकता हूँ, 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस 1 2 होगा, 4 माइनस 1 5 होगा गाइस यार। तो आई थिंक आई कैन प्लेस इट हियर गाइस। C2 यहाँ पे एक 6 बजा है, फर्क नहीं बनता, मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि यार 2 का प्लेस करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है मुझे यहाँ पे। अच्छा एक मिनट रुको, 4 माइनस 1 3 आया ना गाइस, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे नहीं होगा गाइस यार, यहाँ पे प्लेस होगा 6 माइनस C2 यहाँ पे। क्यों? 6 माइनस 1 5 होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 करोगे तो भाई ऑब्वियसली 1 ही आएगा, 3 आएगा इस यार, प्लस कर रहा था गलती से मैं यार, सीरियस। तो ये पॉसिबल सोल्यूशन है, पॉसिबल सोल्यूशन है, तो गाइस हमको क्या करना है, हमको अभी के लिए मेरा आंसर हो गया 4, और मैं मिड प्लस 1 में जाऊंगा, तो गाइस यहाँ पे आता हूँ, तो मेरा यहाँ पे अभी बन गया 5, ठीक है, 5 और 5 है, ठीक है। सर्च पेज मिड निकाल लो, मिड इक्वल टू भी 5 हो गया गाइस यार, अब मिड भी 5 हो गया गाइस। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, और ये मेरा यहाँ पे जो नंबर थे वो डाल दिया मैंने। C1 को तो यहाँ बैठाएंगे, C2 को गाइस यार अब 4 माइनस 1 3 आ गया, 6 माइनस 1 5, तो C2 कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बैठ सकता है, और ये मेरा पॉसिबल सोल्यूशन हो गया, तो आंसर इक्वल टू 5 हो गया गाइस। आंसर कैसे मिड में डाल देता हूँ अगर मेरा पॉसिबल सोल्यूशन है, और मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, तो अभी के मेरा स्टार्ट क्या हो गया 6 एंड 5, तो आउट ऑफ लूप हो जाएगा, और ये इस तरह से मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होता तो उस केस में मैं क्या करता, मैं एंड को मिड माइनस 1 करता, पीछे करता, ठीक है। पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है तो मैं फिर इसको छोड़ा, सर्च स्पेस को इधर करता, ताकि मैं मिड इधर आता, ताकि मैं छोटा छोटा कर सकूँ, और फिर मैं उसको फाइंड आउट कोड कर लेते हैं सबसे पहले इसको। पहले तो यार यहाँ पे क्या करो, स्टॉल्स को मैं अगर दिखाऊं, जो मेरा स्टॉल्स है इसको मुझे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली सॉर्ट कर दे रहा हूँ। सॉर्टिंग अलग अलग टेक्निक होती है, वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से सॉर्ट कर देता हूँ। अब मुझे स्टार्ट और एंड फाइंड करना है। इनिशियल मैं स्टार्ट 0 से करता हूँ, मैक्सी एक वैल्यू डाल देता हूँ, इसको मैं -1 कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं ट्रेड करूंगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ, एरे के ऊपर ट्रेड कर दिया मैंने, और इसके बाद में मैक्सी जो वैल्यू है ना, उसको मैं मैक्स ऑफ क्या कर दिया गाइस, मैक्सी और स्टॉल्स ऑफ, ठीक है, और मैक्सी कर दिया। माइनस करके कर रहे तो उससे भी कर सकते हो गाइस, वो भी काम करेगा इस माइनस करके, बट हमने क्या किया यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू -1 कर दिया। रुको यार, ये मैक्सी करना है, मैक्स नहीं करना है इसको, हाँ मैक्सी मैंने एक वैल्यू -1 कर दिया, तो मैं हर बार चेक कर रहा हूँ मैक्सी और या फिर उससे बड़ा कौन है, जो बड़ा है वो, ठीक है। तो गाइस यार 9 आएगा हमारे केस में, 0 to 9, हाँ भाई उससे भी चल जाएगा इस यार, सर्च पे से यार उससे फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। अब एंड क्या कर देंगे हम, मैक्स ही कर दूंगा मैं। अब मैं मिड कैलकुलेट करूंगा, मिड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है। मिड कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर को भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से -1 से। अब मैं जाऊंगा बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च तो आराम से निकाल लगा दोगे, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। अगर बाइनरी सर्च नहीं आता तो पहले वाले चैप्टर में जाना, रिवाइंड करना। अब मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट इस पॉसिबल एक फंक्शन बना देता हूँ, और मैं इसमें अंदर स्टॉल्स पास कर दूंगा, के पास कर दूंगा, और मिड पास कर दूंगा। अगर पॉसिबल सोल्यूशन है तो मैंने जैसे बताया, आंसर को मिड स्लाइस कर दो, और स्टार्ट को बढ़ा दो, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए गाइस, तो बड़ा वाला चाहिए, मिड +1 कर देना। वरने केस में हमको एंड को मिड -1 करना है, ठीक है। और मिड कैलकुलेट कर दो इस तरह से, और यहाँ पे
रिटर्न आंसर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है ना, इस पॉसिबल फंक्शन, इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे डाल देता हूँ डेफ। यार उल्टा है ना इसमें, यार उस वाले में, लेनोवो वाले में उल्टा है, आदत हो गई है। इस कंट्रोल और FN उल्टा है गाइस यार, लेनोवो वाले में। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे काउ काउंट चाहिए, इक्वल टू 1 कर दो। इनिशियलाइज कर दिया पहले 1 से। पहला काउ, हमको पहला काउ ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है, पहला काउ है। दूसरा फाइंड करना है, ठीक है, दूसरा फाइंड, ठीक है। पहला काउ ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला पॉज। पहला पोजीशन तो है मेरे पास, 2 में डाल दूंगा स्टॉल्स और 0, ठीक है। या फिर मैं पहला काउ लिख देता हूँ गाइस, पहला काउ है मेरे पास, बाकी काउ मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला काउ मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टॉल्स तक जाऊंगा गाइस। पहला पोजीशन है मेरे पास, मेरे को एक ही कंडीशन चेक करना है, स्टॉल्स ऑफ आई जो करंट का हुआ है माइनस जो पहला का ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या उसका डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है। अगर है तो मुझे मेरा काउ का दूसरा पोजीशन भी मिल गया, ठीक है। अब एक और कंडीशन चेक करूंगा, क्या मेरा काउ का काउंट इक्वल टू के है। अगर के है, इसका मतलब मैंने काम कर लिया, मेरे को इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। काउ असाइन हो गए दो, ऐसे दो काउ का असाइन करना, 2 मिल गया। अब तीसरा जगह खाली है भाई, ये मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं चला जाऊंगा घर में, ठीक है, मैं लॉग ऑफ कर दूँ। अब जो नया काऊ रखा है उसका पोजीशन को भी अपडेट करना है, तो मेरा पहला काऊ हो जाएगा गाइस यार। अभी पहला काऊ अलग हो गया गाइस, अभी एक और नया कलाऊ हो गया, पहला काऊ का पोजीशन चेंज होगा स्टॉल का, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा दो मिल गया, बट मुझे तीसरे को भी असाइन करना है के इक्वल टू 3, तो मेरे को उस केस में पहला काऊ का पोजीशन को चेंज करना है। जो वो तो पोजीशन मुझे मिल गई, मेरे को अब दूसरा काम करना, दूसरा एक और निकाल। अब देखो, अब इतना सब कुछ हो गया फिर भी काम नहीं हुआ, इतना मगजमारी की नहीं हुआ काम, तो उस केस में मुझे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर, ठीक है। ये हो गया, अब इसको मैं रन कर देता हूँ और मैं देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। सबमिट कर दो, और फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे शान ईटिंग बनाना, सॉरी कोको ईटिंग बनाना के बारे में। क्या हुआ है, coco is given an array ALR where each element represents a pile of banana, ठीक है, pile of banana मतलब मेरा क्या है, 5 नंबर लिखा हुआ है पहले एरे में, देखना है यहाँ पे, ये देखो ये 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 बनाना, ठीक है। she has exactly k hours to eat banana। अब उसके पास k hours है, k hours में काम खत्म करना है, उससे ज्यादा वो ले नहीं सकती ये सारे एरेस के को। each hour coco can choose one pile and eat up to s banana from it, ठीक है। if the pile has at least s banana, she eats exactly s banana। pile has fewer than s banana, she eats the entire banana in that hour, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगर मैं भी दिखाता हूँ, coco can only eat from one pile per hour, ठीक है, समझ गए। your task is to find the minimum value of s banana per hour such that coco can finish all the piles within k hour। तो मेरा आज का है शान ईटिंग बनाना। शक्ल का बुम बुम की याद आ गई गाइस, बचपन में देखते थे शान बनाना खाता था, ठीक है। तो इसको इससे बदलते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई एक आउटपुट लेके चलो, इसमें अभी लेके चलता हूँ। चलो एक टेस्ट केस ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टेस्ट केस लेता हूँ, मैं अभी लिखता हूँ। मेरे पास एक टेस्ट केस है, एक एरे पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, 11 पड़ा हुआ है। ये मेरा बनाना है, और ये मेरा एरे और k इक्वल टू 8 है, ठीक है। बनानास पर आवर, ठीक है, टोटल 8 घंटा है गाइस, बनाना पर आवर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 बनाना पर आवर लेके चलूँ, ठीक है, 2 बनाना पर आवर मेरी स्पीड है गाइस, ठीक है, 2 बनाना मैं खा पाता हूँ, शान 2 बनाना खा पाता हूँ, तो ठीक है। अब 2 बनानास पर आवर है, तो तुम्हें 3 पड़ा हुआ है गाइस, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, वो कितना होगा गाइस, 3 डिवाइडेड बाई 2 1 होगा, पर हम 3 आवर लेंगे गाइस, 2 आवर लेंगे, 2 वन जा 2 ना, तो 2 आवर्स क्यों, 2 आवर्स मतलब 1 पाइल, मतलब 2 बनाना पर आवर ले रहा है ना, तो 3 बनाना पड़ा हुआ है, तो मेरे पास 2 बनाना ले लिया एक 2 आवर्स में, 2 आवर्स में 2 बनाना, ठीक है। 2 बनाना पर आवर, तो 1 आवर में 2 बनाना खा लिया, एक और बनाना बचा है, तो वो एक और बनाना ले आएगा इस, तो मैं यहाँ पे लिखा दूँ 2 बनाना 1 आवर। जो एक और बनाना पड़ा हुआ है, एक बनाना यहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी 1.5 होगा, बट हम 2 लेंगे गाइस। अब यहाँ पे 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 आवर, ठीक है।
अब 2 डिवाइडेड बाई 7 करो, 2 3 6, 6 बनाना, पर एक और चाहिए तो मैं 4 ले लूंगा, ठीक है। और 2 5 या 10, बट 6 एक और बनाना है तो मैं 6 ले लूंगा। तो ये इन सब का मैं प्लस करूंगा, क्या ये 8 है, ठीक है। 4 5 और 9 नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, इस 8 घंटे में नहीं कर पाएगी। तो इस हिसाब से फिर मैं बढ़ाऊंगा गाइस। तो मैं अगर तो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकता है। मैं 1 से स्टार्ट किया, 1 पे देखा, फिर मैंने 2 पे देखा, फिर मैंने 3 पे देखा, फिर मैंने 4 पे देखा, इस तरह से देखूंगा जो मेरा आउटपुट यहाँ पे मिलने के लिए। अगर मैं 4 लेके चलूँ फॉर एग्जाम्पल, हमको निकालना है मिनिमम वाला, तो मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 बनाना पर आवर लेकर चलता हूँ, ठीक है। 3 बनाना पर आवर लेके चलता हूँ, तो 3 बन जा 3, ठीक है। एक खाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6 ना, 2 जा 6, हाँ 3 2 जा 6 ना, तो 3 एक और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, हाँ ठीक है। तो 4 इन दोनों का ऐड करोगे, 2 3 6 और ये 10, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसे ऑल्सो ग्रेटर देन के, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं अगर 4 का लेकर चलूँ, 4 1 जा 4, हाँ तो 4 1 जा आएगा यहाँ पे, 4 1 जा 4 और 5, ठीक है। और 4 1 जा 4 और एक ये भी 5 लेगा, और 4 2 जा 8, और हाँ 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 ना, 4 3 जा 12, हाँ तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे लगोगे 10 और 11 और ये 5 क्यों हो रहा है भाई, गड़बड़ कर रहे हैं क्या? एक मिनट रुको, 5, ये 5 कैसे कैसे हो गया गाइस यार। यहाँ पे लेके चलो, 4 से किया ना, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 ना, 4 1 जा 4, और 2 आएगा यहाँ पे, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ तो 2 2 6 7, 2 2 4 5 6 7 8, और k इक्वल टू 8, हाँ इक्वल टू है। तो ये 4 की स्पीड में लेके चलूंगा तो आराम से हो जाएगा गाइस यार। 4 की स्पीड में आराम से हो जाएगा गाइस यार यहाँ पे। तो मिनिमम हमको फाइंड करना है, मिनिमम मेरा आंसर यहाँ पे 4 ही होगा गाइस यार। अगर मैं 3 6 7 और 11 का निकालूं, ठीक है, 3 6 7 और 11 का मैंने बना दिया यहाँ पे, 3 6 7 और 11 ये मेरा है अरे, ठीक है। 3 6 7 और 11 के इक्वल टू 8 है। अब मैं बाइनरी सर्च का निकालना चाहता हूँ, अगर बाइनरी सर्च इन द आंसर, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में किस तरह से करूंगा गाइस, मैं अगर यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा गाइस, मैं लो और मिड यहाँ पे लूंगा। स्टार्ट 0 0 कर सकते हो, और ये हो जाएगा मिड। मैक्स कहाँ, 11 कर देता हूँ गाइस। मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। मैं मैक्स ऑफ यहाँ पे कितने, मैक्स ऑफ मैं इस वाले एलिमेंट का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला लेके इसका मैक्स, तो मैं इसका मिड निकालूंगा। मिड कर टू कितना हुआ, 11 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी के लिए मेरा क्या आया, 5, 2 5 10, ये मेरा 5 मेरा मिड है, ठीक है। 5 है। अब मैं 5 का चेक करूंगा गाइस, क्या 5 का यहाँ पे 5 5 बन जा 5, हाँ 5 ये एक ही आवर लेगा गाइस, और यहाँ पे 5 बन जा 5, ये 2 आवर लेगा गाइस यार। क्यों, और यहाँ पे 5 बन जा 5 और एक और होगा 6 है ना, और ये भी 2 आवर लेगा 7 है, और ये भी 3 आवर लेगा, ठीक 5 to 10 और 11, ठीक है। अब दोनों सबको प्लस करूंगा तो 2 2 4 5 6 7 8, ये 8 आवर है। तो ये पॉसिबल सोल्यूशन है, ठीक है। हमारे पॉसिबल सोल्यूशन है। पॉसिबल सोल्यूशन जब हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे गाइस, हमको और कम वाला चाहिए, क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए। मिनिमम यहाँ पे देखोगे, हम मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मेरे को ये वाला जो वैल्यू है गाइस, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये लाइन है, ये लाइन बेकार हो गई है, मैं यहाँ पे अब नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरा क्या होगा गाइस, 0 स्टार्ट हो जाएगा, एंड मेरा यहाँ से अब मैं 0 to 4 होगा, एंड -1 है 0 to 4, 0 to 4 लेके चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिड इक्वल टू 4, ये मेरा मिड 2 हो गया गाइस यार, ठीक है। अब मेरा मिड 2 टू जा 4 ना, हाँ 2 2 हो गया गाइस यार, मिड 2 हो गया। वाह, मिड मेरा 2 हो गया गाइस। अगर 3 6 7, एक देखो 3 6 7 और 11, ये 2 मिड है मेरा। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 2 कितना लेगा, 2 1 जा 2, 2 ये लेगा, और यहाँ पे 2 2 जा 2 3 जा 6, हाँ 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये 4 होगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, ये 5 6 6 से 12 ये ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल सोल्यूशन। नॉट पॉसिबल सोल्यूशन, तो मेरे को स्टार्ट को आगे करके यहाँ पे मिड +1, तो मिड +1 3 into 4, ठीक है। अभी मेरा 5 पड़ा हुआ है गाइस, 3 और 4 हो गया गाइस यार। अब इसका मिड कैलकुलेट करेंगे, 5 6 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 2 3 जा 6, ठीक है। 3 आना चाहिए, मिड मेरा 3 आएगा, 5 6 7 था, 3 आएगा। अब मैं 3 का देख रहा हूँ, क्या मैं 3 का 3 की स्केल हो गए, 1 आएगा, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, और एक और चाहिए गाइस 7 के लिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हाँ क्योंकि 11 है ना, 3 4 जा 12। अब इसको मैं प्लस करूंगा, तो 4 5 और 6 की 10 हो जाएगा। हाँ 10, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो मेरा स्टार्ट हो जाएगा 4 और एंड, ठीक है, स्टार्ट आगे जाएगा ना।
ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो आगे जाएगा। तो 4, अब 4 करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा गाइस यार, ठीक है। अब 4 आ जाएगा तो यहाँ पे 4 वाले में पॉसिबल होता है गाइस यार, मैंने अभी दिखाया था गाइस, मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे अगर 4 का देखो गाइस, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, हाँ 2 2 जा 4 5 6 7 8, हाँ ये पॉसिबल सोल्यूशन है। तो मेरा आंसर आ गया 4 का। इसलिए तो मैं क्या यहाँ पे स्टार्टिंग, अगर स्टार्ट इंडेक्स में 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वैल्यू पीछे से कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैंने यहाँ पे 1 से भी कर सकता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, स्टार्ट को 0 से स्टार्ट कर दे रहा हूँ और एंड को मैं, ठीक है, डायरेक्टली मैक्स ऑफ ARR कर, हाँ ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं करके देखता हूँ, ठीक है। और मेरे को पहले मिड कैलकुलेट करना है, आंसर इक्वल टू -1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है, अब डायरेक्टली रिटर्न लो भी कर सकते हो गाइस यार, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मिड कैलकुलेट कर दो, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वाइल का लूप स्टार्ट कर दो, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। ठीक है, तो एक टोटल एच फाइंड कर दूंगा, टोटल आवर फाइंड कर दूंगा, कैलकुलेट टोटल आवर, ठीक है। या फिर इस पॉसिबल डायरेक्टली कर दो गाइस यार, एक मिनट रुको, मैं क्या कर देता हूँ, इफ सेल्फ डॉट इस पॉसिबल, ये एक फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं ARR पास कर देता हूँ, मिड पास कर देता हूँ और मैं के पास कर देता हूँ, ठीक है। अगर सेल्फ पॉसिबल सोल्यूशन है, तो पॉसिबल सोल्यूशन है मेरे पास, तो मुझे छोटा वाला चाहिए, तो मुझे एंड को पीछे करना है, ठीक है। एंड इक्वल टू मिड -1, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा भाई, अगर पॉसिबल सोल्यूशन है और आंसर को मैं मिड कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। आंसर को मिड कर दिया और मैं, वरना पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है तो मैं स्टार्ट को मिड +1 कर दूंगा गाइस, ठीक है। इतना होगा गाइस यार, और मैं रिटर्न यहाँ पे आंसर कर दूंगा गाइस। मिड भी कैलकुलेट कर लो, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे सेल्फ डॉट, यहाँ पे ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा guys, ठीक है। तो ये फंक्शन बना देता हूँ, टेल ये इस पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है, इसको बना देते हैं और यहाँ पे एक सेल्फ भी पास कर देता हूँ और ARR, ठीक है। टोटल एच हावर्स नाम का फंक्शन बनाना, इसको मैं 0 कर देता हूँ और एन को मैं बता दूंगा लेंथ ऑफ ARR। मैंने इसका एरे का इंडेक्स फाइंड कर दिया, ठीक है, मतलब लेंथ फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे ये फाइंड कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, अच्छा आई इन रेंज होगा, ठीक है, एन से। अब मैं टोटल जो एच है प्लस इक्वल टू, एक होता है मैथ डॉट सी, ठीक है। ये फंक्शन मुझे थोड़ा सा इंटीजर वैल्यू देता है और थोड़ा आगे वाला वैल्यू देगा, अगर ये तुम्हारा, क्योंकि हमारा केस में क्या था ना, अगर 7 आ रहा है और मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 2 जा 6, बट मुझे जो एक बनाना खाने के लिए एक और आवर की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कम है, मुझे इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, मैं मिड से डिवाइड कर रहा था, ठीक है, मिड से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 11 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मेरा यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे मिड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मेरा टोटल आवर्स आ जाएगा इस। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, इफ टोटल एच लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। अगर छोटा है, अगर छोटा है, वही जो मैंने मिड का पूरा कैलकुलेट किया छोटा है, इसका मतलब वो ट्रू है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ट्रू पास कर देता हूँ, वरना मैं रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। इस केस में ट्रू के केस में मेरे को सेल्फ पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा और मैं इसको रन कर देता हूँ, आई होप चलेगा गाइस यार, ये कुछ गड़बड़ करने नहीं वाला गाइस। और इसको एक बार सबमिट कर देते हैं। एक छोटी सी गड़बड़ की है हम लोगों ने, यहाँ पे देखोगे ना, स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टार्ट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, कोको एक बनाना जरूर खाएगा, एक बनाना तो खाएगा ही खाएगा, तो उस केस में हमको स्टार्ट इक्वल टू 1 करना है। अगर स्टार्ट इक्वल टू 0 करेंगे हम उस केस में, तो यहाँ पे ARR और आई में 0 इंडेक्स में गड़बड़ हो जाएगा, मैथ और सील में, तो यहाँ पे नहीं चलेगा वैसे, आपको यहाँ पे ARR स्टार्ट इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। स्टार्ट इक्वल टू 0 ना करने का एक और बहुत बड़ा रीजन है guys, यहाँ पे बताता हूँ मैं। जब स्टार्ट इक्वल टू 0 करोगे, अगर बाई चांस यहाँ पे 0 आ गया मिड, तो उस केस में क्या होगा, मैं 0 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो मेरा तो 0 ही आने वाला ना, तो उस केस में मेरे को आंसर ही नहीं मिलेगा। तो आपको स्टार्ट इक्वल टू 1 ही करना पड़ेगा, इसे छोटी सी चीज है। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करूं तो क्या होगा, बाइनरी शर्त लेता है log n, ठीक है, log n लेता है गाइस, log n। और दूसरा यहाँ पे एक और फॉर लूप चल रहा है इसके अंदर, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ओ ऑफ एन लेगा गाइस यार, तो आप कैलकुलेट कर लो ओ ऑफ एन इंटू लॉग एन गाइस, अगले चैप्टर में मिल जाएगा गाइस यार। उसके पहले गाइस यार सेम चीज में ये सेम बनाना है,
तो गाइस इसको भी कर लेते हैं क्या, इसी में भी कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे इस तरह से कॉपी करते हैं गाइस यार, और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, और सेम यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी करके डाल देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, पाइल्स की जगह पे मैं ARR डाल देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, ARR कर देता हूँ, और एच की जगह पे मैं के कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन कर देता हूँ। अच्छा साइन इन नहीं माना है भाई, साइन इन नहीं है भाई, ठीक है, तो इसको अभी रन कर देता हूँ, सबमिट मार देता हूँ, या सक्सेस। तो एक छोटी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, स्टार्ट को 1 से स्टार्ट करना, और एंड हमारा मैक्सिमम ऑफ 11 गाइस यार, ठीक है, मैक्सिमम जो ऑफ एलिमेंट है गाइस वही हमारा मैक्सिमम होगा गाइस, स्पीड गाइस। अगले चैप्टर में मिलते हैं। लेट्स कवर इन दिस चैप्टर लाइक अरेंजिंग कॉइन्स गाइस। Have 10 coins and you want to build a staircase with this coin. staircase build करना है गाइस। staircase का मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहूंगा मेरी चीजें कम होते रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आखिरी वाले में staircase में मेरे को तीन तीन डंडा डाला, मैंने दूसरे वाले में थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, तो सीधा सीधा ही रहेगा, अगर सेम ही रहेगा तो बढ़ नहीं पाएंगे। आगे जाने के लिए मेरे को थोड़ा सा एक एक डंडा कम करना पड़ेगा। तो अब दूसरे वाले में 2 डंडा, फिर पहले वाले में 1 डंडा, इस तरह से हमको यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट occurrence, द staircase consists of k rows where the ith rows are exactly ith coins, ठीक है। The last row of the staircase may be incomplete, give it the integer and return the number of complete rows of staircase you built, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, अरेंज कॉइन्स, ठीक है, रबर से करेंगे क्या। तो यहाँ पे होगा अरेंज कॉइन। तो मैं अगर 10 कॉइन्स हैं, ठीक है, पहले वाले में क्या होगा 10 माइनस 1 9, ठीक है, मैं ऊपर से चल रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे वाले में मेरे को 2 कॉइन मेरे को माइनस होगा तो 7 होगा। अब तीसरे वाले में मुझे 3 कॉइन माइनस करना पड़ेगा, एक कॉइन बढ़ता जा रहा है, 4 5 6 7, तो 4 है। अब चौथे वाले में 4 माइनस 4 0, तो मैं टोटल 4 कॉइन्स यूज कर सकता हूँ, मतलब 4 ही मेरे को स्टेयरकेस बनेगा इस तरह से, ठीक है। अगर मेरा नेगेटिव आ जाता तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब उतना तक मेरे को पॉसिबल। तो सिंपल सा इसको मैं कोड कर लेता हूँ, ये वाले को। जैसे मैंने बोला ना, फर्स्ट इंडेक्स में मेरा -1 रहेगा, दूसरे में -2, फिर तीसरे में -4 एंड सो ऑन। मैं अगर सर कोड कर लूँ, ठीक है, स्टार्टिंग विद रो 1, रो मेरा पहला 1, स्टार्टिंग में 1 होगा गाइस। अब मैं एक वाइल लूप लगा दूंगा, वाइल n इक्वल टू रो गाइस। मेरा क्या है ना, जब तक मेरा n के इक्वल टू है कि नहीं, और तो तुम्हारा n के अगर इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू रो है, तो उस हिसाब से, ठीक है। अब n को मैं माइनस करता रहूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ जो कॉइन्स मेरा को बस दिए हुए हैं गाइस, उसको मेरे को माइनस करना। और जब मेरा रो बनेगा तो मैं रो को प्लस इक्वल टू 1 भी कर दूंगा, एक रो को इंक्रीज भी कर दूंगा, और मैं रिटर्न करूंगा रो -1। रो -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 0 बेस इंटरेस्टिंग होती है गाइस। मैं इसको रन करता हूँ, सारे टेस्ट केस पास हो गए। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये तो हो गया हमारा ओ ऑफ एन वाला अप्रोच, क्योंकि वाइल लूप चल रहा है एक लूप में ओ ऑफ एन। क्या हम इसको बाइनरी सर्च के हेल्प से कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। एक था हमारे पास गॉस भाई, ठीक है, वी हैड अ गॉस भाई। अब उसने एक फॉर्मूला बताया हमको, ठीक है, फॉर्मूला जान लेते हैं। 1 2 3 4 में कुछ डालना, यहाँ पे ऐसे मैं कुछ डिजिट दिखा रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है गॉस भाई का, उसके बारे में जानते हैं। 98 99 और 100। मैं शुरुआत का एक वाला डिजिट ले लिया, और मैं आखिरी वाला एक डिजिट ले लिया। मैं अगर रेड कलर ले लूँ पेन, ये एक डिजिट लिया, और मैंने ये डिजिट किया। तो अगर 1 प्लस 100 करूंगा तो 101 आएगा भाई, ठीक है। अब मैं एक डिजिट माइनस जाऊंगा छोटा में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अगर मैं 2 प्लस 99 करूँ तब भी 101 है, ठीक है। तो मैंने एक इधर माइनस किया, इधर एक माइनस किया, दोनों जगह पे माइनस किया, फिर भी एक यहाँ पे सेम डिजिट है। कब तक होगा, ऑल वैल्यू, सारे जो वैल्यूज में यहाँ तक जाऊं और यहाँ से भी जाऊं सेम तक। कब तक, 50 मिडिल वैल्यूज तक। मैं अगर बताऊं ना, मिडिल वैल्यू हमारा क्या है 50 प्लस 51, यहाँ तक सेम लॉजिक। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा होगा, उसके जैसे ही कुछ होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कितना पेयर्स, पेयर्स का फॉर्मूला सिंपल है, n/2 n+1 n+1 n डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला है। तो हमको क्या ना, हमको एक स्टार्टिंग और एंड, बाइनरी सर्च में स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। तो स्टार्ट एक हम करेंगे 1 से, एंड हमारा जाएगा n तक, n तक हमारा एंड जाएगा गाइस, जो कि हमारा ये है n। ये क्या है, n रिटर्न द नंबर ऑफ गिवन द n इंटीजर n। n क्या है, स्टेयरकेस ऑफ के रोज, n कॉइन्स तक है, ठीक है। हम स्टार्ट और एंड तक करेंगे गाइस,
हमारा एक पॉसिबल केस होता है, पॉसिबल केस में क्या करते हैं ना, हम आंसर को एक आंसर स्लाइस कर देते हैं -1 का। पॉसिबल केस में मैं आंसर को मिड के इक्वल टू कर देता हूँ, और मिड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, स्टार्ट प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ये हमेशा पता है। हमको यहाँ पे कॉइन्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कॉइन्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, जो फॉर्मूला अभी बताया मैंने, एन डिवाइडेड बाई 2 एन प्लस 1। तो हमारे केस में एन की जगह पर मिड पे चेंज हो जाएगा इसी, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा जो हमारा कॉइन्स हमने जो आया है, क्या वो लेस देन हमारा ये वाला है, ठीक है। अगर वो लेस देन है, ठीक है, अगर वो लेस देन है, इसका मतलब मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मैं और बना सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट को मिड प्लस 1 करूंगा, और मैं पॉसिबल सोल्यूशन में सिंपल मैं आंसर को इक्वल टू मिड कर देता हूँ। ये चीज हमको ध्यान में, अगर पॉसिबल नहीं है, बड़ा हो गया, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एंड को हमको मिड -1 करना पड़ेगा। ये चीज हमेशा मैं बताता आया हूँ, हर बार होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सिंपल। मैं अगर इसको मैं अभी करके दिखा दूं आपको, सिंपल n इक्वल टू 5 का, n इक्वल टू 5 का मैं दिखा देता हूँ। स्टार्ट इक्वल टू, एक यहाँ पे टेस्ट केस लेके चलते हैं, चलो चलो एक दिखा देता हूँ। एक मिनट रुको, कलर चूज करते हैं कुछ बढ़िया वाला कलर, ये बढ़िया है, ठीक है, कूल। पहला वाला टेस्ट केस लेके चलते हैं। n इक्वल टू 5 है, आउटपुट 2 है, ठीक है। हमारा क्या है, n इक्वल टू 5 है, तो स्टार्ट हमारा क्या था ना, 1 से, स्टार्ट 1 से, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कमेंट करो भाई यार, ठीक है। एंड का एंड इक्वल टू एन किया मैंने, एंड इक्वल टू एन है इक्वल टू 5, ठीक है। 1 से 5 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 to 5 है यार, ठीक है। मिड निकालो, स्टार्ट प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। स्टार्ट क्या है, 1 है, 5 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरा मिड हो गया जाएगा 6 3, 3 हमारा मिड है, ठीक है। यहाँ पे कोई मिड आया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कॉइन्स निकालना है। कॉइन्स क्या होता है गाइस, मिड है, मिड डिवाइडेड बाई 2 और मिड प्लस 1, ठीक है। 4 होगा, 4 से ये 12, और 4 2 जा होगा ना, तो 3 2 से 6, 6 है, 6 कॉइन्स है मेरा। 4 होगा ना, 2 3 6, हाँ 6 कॉइन्स है, ठीक है। ये हमारा कॉइन्स है 6 है, और मेरा एन क्या है, 5 है, ठीक है। कॉइन्स क्या है, बड़ा है, कॉइन्स हमारा बड़ा देन एन। जब भी बड़ा है भाई, ज्यादा है गाइस यार, ये तो वो तो पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, एंड को कर देंगे मिड -1, ठीक है, मिड -1 कर दिया। तो स्टार्ट हमारा यहाँ, एंड इधर था, स्टार्ट यहाँ पे था। तो अभी क्या है ना, मिड हमारा 3 है, तो मिड -1 से 1 से 2 2 के बीच में, ठीक है। इतना हो गया। मिड निकालो, मिड कितना होता है, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, हाँ 2 1 जा 2, हाँ 1 हो गया। ये हमारा हो गया मिड। मिड 1 पे आया, कॉइन्स कैलकुलेट करेंगे, कॉइन्स कितना होगा, मिड डिवाइडेड बाई 2 मिड प्लस 1, ठीक है। ये गॉस बाई का फॉर्मूला था। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस 1 2, तो कॉइन्स भी 1 आ गया गाइस यार, ठीक है। कॉइन्स 1 आ गया। अब जब कॉइन्स 1 आ गया, एन के इक्वल टू है गाइस, नॉट पॉसिबल सोल्यूशन क्या था, कॉइन्स ग्रेटर देन, ठीक है। हमारे केस में क्या ना, इक्वल टू आ गया गाइस यार, ये कॉइन्स इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया, इसका मतलब पॉसिबल सोल्यूशन है। पॉसिबल सोल्यूशन में क्या करना पड़ता है, आंसर को हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज कर देंगे मिड के। तो मिड हमारा क्या है ना, 1 है, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करेंगे गाइस, ये थोड़ा सा बता देता हूँ, मिड प्लस 1, ठीक है। तो मिड हमारा क्या था, स्टार्ट अभी क्या है ना, मिड है हमारा 1 और ये है 2, ठीक है। ये 2 पे आ गया, स्टार्ट भी 2 पे आ गया, ये भी 2 पे आ गया, ठीक है। स्टार्ट लेस देन इक्वल टू है, तो ठीक है, अभी तो बड़ा नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, मिड कैलकुलेट कर दूंगा इसका फिर से। 2 पे ना, 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2, ये भी मिड 2 पे आ जाएगा यार, ठीक है। अब इसका कॉइन्स कैलकुलेट कर दो। कॉइन्स कैलकुलेट करना क्या हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 मिड प्लस 1, हाँ एन डिवाइडेड बाई 2 मिड प्लस 1। तो ये 2 बाई 2 इधर हो गया, और ये 3 हो गया गाइस, कॉइन 3 हो गया। कॉइन 3 है, कॉइन ज्यादा है, पर नॉट पॉसिबल है ना। जब भी नॉट पॉसिबल हो, एंड को मिड -1 करना पड़ेगा, एंड को मिड -1। तो एंड क्या हो गया, 1 हो गया, और स्टार्ट 2 है गाइस, ये आउट ऑफ बाउंड हो गया। और मेरा आंसर मैंने सेव किया था, आंसर इक्वल टू 1, ठीक है। जब मैंने आंसर इक्वल टू 1 सेव किया था, क्या आंसर इक्वल टू 1 है भाई, गड़बड़ हो गया ना, आंसर इक्वल टू 2 आ रहा है, आंसर तो 2 आ रहा है भाई। आंसर इक्वल टू 1 सेव किया था। इस वाले केस में क्या हो गया ना, कॉइन्स को 3 हो गया, 2 प्लस 2 पे आ गया था, ये मिड प्लस 1 पे आ गया था, ठीक है। ये मिड प्लस 1 पे आ गया। और भाई इसमें क्या लेमन आदमी है क्या हम लोग, एक नंबर के। भाई कॉइन्स 3 है ना, एक मिनट रुको, कॉइन्स 3 है हमारे पास, एन कितना है, 5 है गाइस। तो कॉइन्स तो छोटा है ना गाइस, कॉइन छोटा है, छोटे केस में क्या होगा ना गाइस यार, हमको पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो मैं आंसर को 2 कर दूंगा गाइस यार, ठीक है।
आंसर हमारा 2 हो गया और ये स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस 1। ठीक है, तो स्टार्ट अब हो जाएगा 3 पे और ये स्टार्ट है 3 पे एंड 2 पे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने देखा नहीं था गाइस, तो मेरा आंसर 2 आ गया गाइस यार। ठीक है, आंसर 2 आ गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया, आंसर 2 आ गया। इस तरह से हम इसको कोड कर, सिंपल था। वो मैंने क्या कर दिया था ना गलती से, मैं भूल गया था, मैंने कॉइन्स 3 देखा, मुझे लगा कॉइन्स एन 2 है गाइस, मिड था गाइस वो। और ऊपर मैंने देखा ये एन तो 5 है गाइस। सिंपल से कोड कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट को 1 कर देते हैं, एंड को n कर देते हैं। ठीक है, आंसर को -1 कर देते हैं, वाइल करो। देखो, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू है, एक है पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, इफ कॉइन्स। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो हम मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कॉइन्स कैलकुलेट करो, मिड डिवाइडेड बाई 2 इंटू मिड प्लस 1। ठीक है, बहुत लोग बोलोगे इसमें डबल डंडा यूं नहीं डाला, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। तुम डिवाइडेड बाई 2 किया ना, तुम उसको +1 करोगे मिड से, वो इवन ही नंबर बन जाएगा। चाहो तो डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो, बट इवन ही बनेगा मोस्ट प्रोबेबली। हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल सोल्यूशन। उससे पहले चेक करेंगे नॉट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है ना गाइस यार, कॉइन्स ग्रेटर देन एन। कॉइन्स अगर ग्रेटर देन है, नॉट पॉसिबल सोल्यूशन। तो इसको क्या करोगे, नॉट पॉसिबल में लिख देता हूँ। जब नॉट पॉसिबल है तो मैं क्या करूंगा, एंड को मिड -1 गाइस। ठीक है, पॉसिबल लाना है ना, छोटा लाना, वरना क्या करो गाइस, सिंपल, कुछ नहीं करना है, आंसर को मिड कर देना है। आंसर को मिड कर दिया, स्टार्ट को मिड +1। ठीक है, और रिटर्न यहाँ पे आंसर कर देना। ठीक है, अब कुछ लोग बोलो मिड क्या मैं बाहर डिक्लेयर कर सकता हूँ, मिड यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसको यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। ऐसे भी चलेगा गाइस, कैसे भी करना है करो। ठीक है, अंदर करोगे एक ही बार आएगा गाइस यार। ये क्या कर दिया मैंने, क्या दिक्कत कर दिया मैंने, ओछिया, यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने। इसको ऐसे मत करो, ऐसे कर देते हैं। एक ही लाइन में कर सकते हो, स्टार्ट कॉमा एंड इक्वल टू 1 कॉमा एंड। ठीक है, सबमिट मार देते हैं इसको। ठीक है, सक्सेस हो जाएगा यार। ये था आज का चैप्टर में। क्या कुछ लोग बोले क्या मैं 0 से स्टार्ट कर दे सकता हूँ, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। मैं एंड किया, चले 0 करो, स्टार्ट करो 1 से करो, फर्क नहीं पड़ता, 0 से भी कर सकते हो स्टार्ट। 1 तो होगी सीढ़ी, मैंने ऐसे इनिशियलाइज करके रखा है कि 1 तो होगा ही कॉइन, शायद 1 तो सीढ़ी बनेगी, इसीलिए मैंने कर दिया। चाहो 0 से भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टाइम का। लॉग एन होगा, ये हमारा लॉग एन होता है बाइनरी सर्च, और स्पेस मैंने कुछ इस्तेमाल किया नहीं, तो 0 1 होगा इस अगले चैप्टर में मिलते। इज दिस द एंड ऑफ द वीडियो? नहीं, बाइनरी सर्च तो हम लोगों ने सीख लिया, बाइनरी सर्च के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाइनरी सर्च 2D एरेज में भी यूज होता है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न 2D एरे इन वन वीडियो, एक वीडियो तो लेफ्ट वाले पे क्लिक करें। अगर आपको एरे इन वन वीडियो देखना है तो राइट साइड वाले पे